परंपरा है उसमें तो ऐसा समय बताया नहीं है। मृत्यु, भवंग और पुनर्जन्म, हाँ, ये एक ही क्षण के बाद दूसरा क्षण, दूसरे क्षण के बाद में तीसरे क्षण में ही जन्म धारण होता है चेतना का। जो हम पारंपरिक बौद्ध दर्शन की हम बात करते हैं, थेरवाद परंपरा में जो मृत्यु और मृत्यु की बीच की अवस्था और मृत्यु के बाद में पुनर्जन्म लेने की अवस्था जो है वो मोमेंट्री है, वो एक एक क्षण के भीतर ही सब कुछ घटित होता है। मृत्यु का होना एक क्षण हो गया और वो मृत्यु जो दूसरे क्षण में भवंग चित्त में रूपांतरित होता है और वही भवंग चित्त जो है प्रति संध्या में या प्रतिसंधि में परिवर्तित होता है। और प्रतिसंधि ही मतलब माँ के गर्भ में जाने वाली जो चेतना जिसे कहते हैं उसको प्रतिसंधि चेतना कहते हैं। और मृत्यु और जन्म के बीच की जो चेतना जो है उसको भवंग चेतना कहते हैं या भवंग चित्त कहते हैं। और मृत्यु के क्षण के चित्त को मृत्यु का चित्त कहते हैं। मतलब एक मृत्यु का चित्त जिस क्षण में हमारा किसी भी मनुष्य का मृत्यु होता है और उसके बाद जो शुद्ध अवस्था, जो क्योंकि शुद्ध अवस्था ही भवंग अवस्था है, वो बुद्धत्व के अनुभव की अवस्था है उस चित्त के लिए या हमारे भी चित्त के लिए। क्योंकि शरीर छूटने के बाद उसका जो ओरिजिनल जो उसका जो स्वभाव जो है चित्त का, हाँ, वो शरीर के बाहर जो चेतना आती है तो वो मूल शुद्ध चेतना के रूप में आती है। क्योंकि शरीर के साथ में पूरा उसका जो भी अशुद्धता जो है वो शरीर के साथ में छूट जाती है। तो शुद्ध चित्त भवंग चित्त है, लेकिन उस भवंग चित्त में वो उसको मदद नहीं मिलने के कारण वो फिर से मतलब अपने अकुशल या कुशल कर्म का जो प्रभाव रहता है उसके कारण वो प्रतिसंध्या या प्रतिसंधि के चित्त में परिवर्तित हो जाता है और वो अपने गति के अनुसार उसका जन्म या पुनर्जन्म होता है। तो उसके बीच का जो साइंस है या उसके बीच की जो प्रक्रिया जो है हमें थेरवाद परंपरा में ज़्यादा उसका विस्तृत वर्णन मिलता नहीं है या उसका वर्णन इतना ही मिलता है जिस प्रकार से मैंने बताया है। और उसी के हिसाब से जो कुछ भी बुद्धत्व प्राप्त करने की जो शक्यता है वो सिर्फ इसी ही शरीर और मृत्यु के पहले तक ही है थेरवाद परंपरा में, ठीक है। लेकिन वज्रयान परंपरा ने जो चित्त को उनके चिंतन से अनुभव से जो देखा, हाँ, जैसे कि पद्म संभव या उसके बाद के जो भी तिबेटियन आचार्य रहे हैं, तो उन्होंने जो चित्त की प्रक्रिया को देखा तो उनको कुछ अलग वहाँ पे शक्यताएं दिखाई दी, ठीक है। जैसे कि कोई एक वैज्ञानिक एक दर्शन बताता है कि ये सत्य है, लेकिन कुछ समय के बाद में उसको देखने वाले जो अलग अलग लोग होते हैं अलग अलग रूप में उसको देखकर अनुभव करते हैं, तो उस प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो ये एक उस अवस्था का एक नया इंटरप्रिटेशन है। अब इस इंटरप्रिटेशन को हम माने या न माने, और हम माने तो क्यों माने, ठीक है, और नहीं माने तो क्यों नहीं माने, ये दोनों सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं। और इस सवाल का जवाब यह है कि बुद्ध के पास जब महाप्रजापति गौतमी जाती है और वो भी संभ्रमित होती है कि ये भिक्षु कुछ कह रहा है, वो भिक्षु कुछ कह रहा है, और वो बोलती है बुद्ध को कि आप मुझे बताइए कि किस शिक्षा को मैं आपकी शिक्षा मानूं। यही सवाल आज भी हमारे सामने है, यही सवाल आज भी हमारे सामने है कि क्या है, होता है क्या नहीं होता है, एक किस बौद्ध दर्शन की शिक्षा है। तो आज भी हमारे लिए प्रश्न वही है। तो बुद्ध क्या कहते हैं उस पर हमें गौर करना चाहिए। बुद्ध महाप्रजापति गौतमी को ये कहते हैं कि आप जो भी शिक्षा सुन रहे हैं किसी भी भिक्षु से, आप स्वयं उसका परीक्षण करें।
स्वयं उसका आकलन करे, स्वयं उसका अवलोकन करे और देखे कि वो शिक्षा का आचरण करने से अगर आपका लोभ द्वेष मोह कम होता है तो किसी भी भिक्षु की बात आप स्वीकार कर सकते हैं कि वो बुद्ध वचन है। ठीक है, अभी बुद्ध यहाँ पे ही नहीं रुकते हैं, बुद्ध आगे और एक बात करते हैं और मुझे लगता है कि उस बात पे हम ज़्यादा गौर नहीं करते। बुद्ध आगे बात करते हैं प्रजा गौतमी को कि अगर कोई बात किसी भिक्षु ने नहीं भी कही हो या और किसी के माध्यम से आपके पास में वो सुनने में आई हो या आपने भी ऐसी बात कभी आपके अनुभव में आई हो, दिखी, आपको समझ में दिखी हो, उसको भी आपने परीक्षण करना चाहिए, उसका भी अवलोकन करना चाहिए कि वो अनुभव, वो शिक्षा भले भिक्षु के किसी भी भिक्षु ने नहीं कही हो या मैंने भी नहीं कही हो, बुद्ध कहते हैं, फिर भी अगर आपका उसका अवलोकन करके और आप उसका अनुभव ये कर रहे हैं कि उससे लोभ द्वेष मोह कम हो रहा है, तो आप ये मानिए कि वो बुद्ध की शिक्षा है। मतलब अपने बुद्ध के वचन को, बुद्ध के वचन में तो बुद्ध बताते ही है कि उसको आपको स्वीकार करना है परीक्षण करके, लेकिन इसके अलावा भी जो भी शिक्षा है उस समय थी और अभी भी हमें अलग अनेक शिक्षाओं को हम उसी के संदर्भ में हमें शिक्षा पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर इस शिक्षा से अगर आपका लोभ द्वेष मोह कम होने के लिए अगर आपको मदद मिल रही है, अगर आपको और 2-3 चांस मिल रहे हैं, जो चांस आपको इस शरीर के साथ में है, तो इस शरीर के साथ में जो चांस है वो तो उन्होंने नकारा नहीं है ना। उन्होंने तो ये थी नहीं कहा कि भाई इसमें आप कैसे भी करो और बाद में आप उसको अगला जन्म आपको अच्छा ही मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं कहा है ना, ऐसा तो नहीं कहा है। हाँ, मतलब इस शरीर के जीवन के भी उन्होंने बारडों की अवस्था की बात कही है। और इसी ही जीवन के बारडों की अवस्था में जितना हम सफल और परिपूर्ण होते हैं अपने आध्यात्मिक साधना में, तभी जाके हम जो 49 डेज का जो उन्होंने एक हमें अवसर दिया है, हाँ, अभी वो अवसर आपका एक संतुष्टि देता है कि चलो भैया 49 डेज मिलने वाले हैं और ठीक है। अगर बोले कि एक ही क्षण है तो फिर क्या करोगे, अरे जाने तो पता ही नहीं चलेगा क्या होने वाला है। तो हम वर्तमान में भी मतलब ऐसे ऐसे मतलब कुछ भी चिंता नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे भी कुछ समझने वाला क्या होना पता नहीं। हाँ, इस सही में अगले जन्म में हम। हाँ सर, मैं एक बात बोल रही हूँ आपको। आपने कल बताया था कि वो जो बीमार लड़का है उसने लास्ट मोमेंट में बुद्ध को देखा और उसको देवलोक में वो चला गया, उसकी सदगति हो गई, आपने जैसे बताया। तो लास्ट मोमेंट में मतलब कि पूरे समय आप कुशल करो और लास्ट में कुशल करो तो वो तो जॉकपॉट है वो चेतना। इसलिए बुद्ध बताना चाहते हैं कि चेतना का कर्म कितना पावरफुल होता है, क्योंकि वो तो चेतना का कर्म था ना, उसने शारीरिक वाणी से तो कर्म किया नहीं है कुशल। समझ में आया? उसने जीवन में शरीर और वाणी से कुशल कर्म नहीं किया है। मतलब बुद्ध ये बताना चाहते हैं मनोपुब्बंगा धम्मा में, मतलब मन कितना मतलब पावरफुल है कि एक क्षण में भी आपको सद्गति दे सकता है। तो सोचो अगर कुशल कर्म अगर हम चेतना को शुद्ध करके अगर करते हैं, करेंगे तो वो कितना पावरफुल बनेगा। उस टाइम में अगर खराब परिस्थिति मिली तो मुश्किल है, फिर उसके सामने बुद्ध आए। तो इसलिए तो पूर्व तैयारी बताई है पद्मा जी। इसलिए तो अभी आप मुझे बताइए, उसकी आप उस प्रकार से बात कर रहे हैं तो हमने अपने लिए उससे विपरीत बात करनी चाहिए ना। हम अच्छा कर्म करते रहेंगे, आज टाइम पे परिस्थिति नहीं मिली तो मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप काया वाचा से अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो मन अकुशल कैसे हो सकता है? आप लॉजिक तो सोचो। नहीं तो सर, मगर उसके सामने वो मट्टा कुंडली के सामने वो बुद्ध आए थे बोल के वो ऑटोमेटिक दावन जैसा देवलोक में चले गए। हमारे तो सामने बुद्ध नहीं आने वाले, रोने धोने वाले, चाहने वाले। क्यों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम अभ्यास कर रहे हैं।
ठीक है। सर मैं माफी चाहूंगा, मैं एक शब्द बोलूंगा यार हाँ जी। पदमजा जी के लिए। हमें ऐसा मानना है कि ये बुद्ध रूप ही है हमारे बीच में, चाहे वो आदरणीय मनीष मेश्राम जी हो या मंजू कुमार जी हो या ABCD ढेर सारे हो। अब वो बुद्ध नहीं आने वाले, ये बुद्ध रूप ही है ये। इसीलिए भिन्न बुद्ध रूपों का जो संरचना की है, जो पंच बुद्ध मंडल या और बोधिसत्व, यही वो रूप है। हमें इनमें ही देखना है, यही बुद्ध है हमारे लिए। ऐसा हमारे सामने नहीं आएंगे ना उस टाइम पे। किसने बोला? बराबर बोल रहे हैं। अरे मुझे एक बताओ कि अगर आपने टिकट मुंबई की काटी है तो ट्रेन कहाँ ले जाएगी? मुंबई। बताइए पद्मजा जी। मुंबई जाएगी ना। नहीं नहीं नहीं, इनको कलकत्ता ले जाएगी, चिंता हो रही है। बताइए। नहीं, कलकत्ता क्यों जाएगी बताइए, कलकत्ता क्यों जाएगी? आप हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हाँ, क्योंकि जो हम टिकट काटी हुई है, टिकट पे विश्वास है कि नहीं? उसमें भी विश्वास नहीं है। विश्वास है, टिकट के विश्वास। अरे टिकट आपने काटी ना बाबा। टिकट तो आपने काटी कि मुझे दिल्ली जाना है, कलकत्ता जाना है। हाँ हाँ, हो सकता है कि उसमें मतलब आपको दिक्कतें हो सकती है खाने की, या मतलब लेट हो सकता है, या जो बातें हो सकती है, लेकिन आपकी जो टिकट अगर काटी है, हाँ, तो आपको वहीं पे तो पहुंचाएगी ट्रेन। हाँ, तो बस, तो वो ट्रेन जो है वो हमारे कर्म है ना। और कर्म की जो यह चित्त का हम अभ्यास कर रहे हैं, चेतना को समझने का या बुद्ध रूप को समझने का, ये कोई मतलब एक दिन का अभ्यास नहीं है ना। आप जो अभ्यास कर रहे हैं कम से कम 1 साल, 2 साल, 5 साल, और यहाँ से जब तक हमारा जो प्रवास है वहाँ तक तो हम उसी के साथ रहने वाले हैं ना। हाँ, अगर जिसके साथ में रह रहे हैं और उसी का नहीं होने का अगर अफसोस हो रहा है कि क्या वो होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है कि हम जिस ट्रेन में बैठे हैं हमें पता ही नहीं कि वो ट्रेन उस दिशा से जा रही है नहीं जा रही है। ऐसा ऐसा नहीं होगा। और इसीलिए ये जो बारडो परंपरा है। ऐसा ही होता है ना हाँ? कुमार जी, बोलिए। ध्यान में भी वैसा ही होता है ना कि हम एक क्षण में हम आगे जा रहे हैं और दूसरे क्षण में जैसे पीछे आ रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, फिर पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे ही होता रहता है। ऐसा नहीं होता कि आगे ही आगे, आगे ही आगे, ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है, होगा, क्योंकि हम अपने मूल चित्त को समझ नहीं रहे। जो हमारा बेसिक चित्त जो है ना, जागरूक चित्त के संपर्क में हम नहीं आ रहे। जो हमारा बोधि का चित्त है, जो स्थिर है, शांत है, द्वंद्व से पर है, उसकी पहचान हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, और इसलिए हमें वो भ्रम, वो चिंता, वो भ्रम होने का कारण ही वो है। हमें जो विश्वास नहीं हो रहा है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उस पर हमें विश्वास नहीं हो रहा है। जो हमें दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। जो समझ में, ऐसा नहीं कि हम मूर्ख है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है। मगर जब टाइम की जो परिस्थितियां कैसी होंगी नहीं, उसकी देख, वो देखिए, परिस्थिति भले कैसे भी हो, अगर आप उस परिस्थिति के भीतर आपके स्वभाव को आप समझ रहे कि मैं बुद्ध हूँ, बुद्ध ही मैं हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, इस भावना के चित्त को अगर आपके भीतर आप कनेक्ट हो रहे हैं तो सब कुछ, और वही है बारडो में, वही दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि बारडो जो है, अंतराल जो है, अंतराल 2 क्षण के भीतर का अंतराल, जो अंतराल जो है वो अंतराल को बढ़ाना है। अभी अंतराल बढ़ाने के लिए हमें ध्यान साधना हम करते हैं, कुशल अकुशल को अलग करते हुए जो कुशल है, हाँ, कुशल करते हैं, उसके प्रति भी जब हम आसक्ति कम करते तो अंतराल बन जाता है। आप सहजता से कुशल कर्म करते तो अंतराल बन रहा है ना। आपके कर्म से जो अंतराल बन रहा है, आपकी जो गहराई जा रही है, हाँ, उस चित्त को आप समझ रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं, तो वो चित्त आपको कभी भी धोखा नहीं देगा।
धोखा तो दूसरा चित्त देगा जो आप बोल रहे हैं। सर बुद्ध नहीं हुए सर, हाँ बुद्ध नहीं हुए तो भी सामने हमारा बुद्धत्व जागरूक करना है उस टाइम। नहीं, बुद्ध तो अंदर ही है, वो आपको हाँ जागरूक करना वो दूसरी बात है, लेकिन अंदर है उसका एहसास रखो ना। जैसे कि आप में दुख एहसास हो रहा है ना, मैं दुखी हूँ, ठीक है, हाँ, वो आपको किसी को बोलना पड़ता है कि तुम दुखी हो? दुख हमें एहसास है ना। तो हाँ। उसी दुख के भीतर भी जो है सुख होने का, जो शुद्ध जो सुख होने का जो स्वभाव है वो मेरे भीतर है। और बाहर का जो सुख जो है या दुख जो है वो द्वंद्व का भ्रम है। वो दिखने वाला जो हमें लग रहा है कि मैं अभी सुखी हूँ, अभी दुखी हूँ, अभी द्वेष आया, फिर बाद में लोभ आया, वो भ्रमित चित्त है, वो शुद्ध चित्त नहीं है। जो हमारा स्वभाव नहीं है उसी से हम डरते हैं, और जो हमारा स्वभाव है उसको देखना ही नहीं चाहते। जो मूल स्वभाव जो है बुद्ध स्वभाव है, और उसको हम देखना नहीं चाहते, और जो दिख रहा है ना उसी को मान रहे कि वो सच है। अगर सच होता तो हम दुख से मुक्त हो जाते ना। वो सच नहीं है, वो बादल है। और वो हमें प्रशिक्षित होने के लिए ही हमें धर्म की ज़रूरत है, गुरु की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, अभ्यास की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप जो जिस विषय में आप पारंगत हुए हैं हमारे सांसारिक जीवन में, खाना पकाने में हो, गाड़ी चलाने में हो, जॉब करने में हो, तो ये पारंगतता हमारे पास में कहाँ से आई? अगर आपने अभ्यास नहीं किया होता, आपने प्रशिक्षण लिया नहीं होता आपके जो भी माता पिता से या और किसी गुरु से, तो क्या आप प्रशिक्षित उसमें पारंगत होते हैं? नहीं होते ना। तो जो अगर आप सांसारिक जीवन में जो भी आपकी सफलता है, हाँ, जो आपको मिली है, समझ में आ रही है, तो किसके वजह से आई है? क्योंकि आप उसमें अध्ययन किए हैं। वैसे ही जो भीतर का जो बुद्ध स्वभाव है उसको देखने के लिए भी हमें शिक्षा और अध्ययन करने की ज़रूरत है, और हम कर रहे हैं। उस पर विश्वास रखिए जो आप शील का पालन कर रहे हैं, और वो बुद्ध स्वभाव का शील है। हाँ, बुद्ध के स्वभाव को देखने के लिए आप शील का पालन कर रहे हैं। आप देखो शील का पालन करते तो मन शांत होता है कि नहीं? बताइए। अगर मन शांत हो रहा है तो शांत होना क्या है? वो शांत होने का आप जो अनुभव ले रहे हैं वो क्या है? वही बुद्ध है। आनंद मिलता है ना। हाँ, तो वो बुद्ध है। तो वो दूसरा मतलब ये हुआ ना कि भीतर का जो बुद्ध का स्वभाव है उसकी अनुभूति हम करते हैं, तो अनुभूति को बढ़ाने के लिए हमें बार-बार प्रयास करना है। हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस बुद्ध के स्वभाव को पहचान नहीं रहे कि वो बुद्ध का स्वभाव है। आप दान भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। भाई मैं जो कर रहा हूँ ना इसके वजह से कर रहा हूँ। लेकिन मंजू कुमार जी, अगर हम यही सोचेंगे कि हम मैं बुद्ध हूँ या बुद्ध जैसे बनने का प्रयास कर रही हूँ, तो कभी कभी उसमें अहम भावना नहीं आ सकती, क्योंकि तो, हम 8 लोग धम्म में तो नहीं जीते हैं ना। हाँ, तो पूछो ना कि बुद्ध में अहंकार होता है क्या? नहीं, वो तो नहीं होता। हाँ, तो नहीं होता है तो फिर वो बुद्ध कैसे हो सकते हैं? हम मनुष्य, इसलिए हमें लगता है नहीं, अगर अहंकार आ रहा है तो आप पहचानो कि अहंकार है, बुद्ध नहीं है। जैसे अहंकार को छोड़ देंगे बुद्ध हो जाएंगे। आपको पता चल रहा है ना कि अहंकार है, आपको पता चल रहा है कि अहंकार है, और जैसे आपने अहंकार पे काम कर लिया तो वो बुद्ध है। तो बुद्ध का अनुभव आएगा कि नहीं आपको? जैसे आपको अहंकार का अनुभव आया, ठीक है, और उस पर आपने थोड़ा भी काम किया कि यार ये तो सही नहीं था, मैं क्षमा मांग लूँ, या फिर जो भी उसके ऊपर काम हो सकता है, या मैं अनित्यता को देख लूँ। हाँ, ऐसा कौन सा चीज़ है जो जिससे मैं अहंकार करूँ? कुछ है नहीं मेरा। इतना भी आपने देख लिया, वो देखने की ताकत कहाँ से है आपको? बताइए। जो आपने पलट के देखा वो क्या है? वो वही हम जागृत हुए कि पलट के देखा कि मेरे में अहम आया और मुझे ये नहीं करना, क्योंकि हाँ, तो हाँ, वही बुद्धत्व का अनुभव है।
स्वभाव का रहता मतलब हाँ, बुद्धत्व पर ये के भी तो आता है ना कभी कभी कि हम मतलब हम 8 लोग हम में नहीं रहते हैं कभी। जैसे अभी सुज्ञाना जी ने बोला कि हमारे मन में वो हमेशा नहीं रहने वाली बातें है ना, कुछ क्षण के लिए आती हैं और फिर अगले ही क्षण हम बदल जाते हैं। देखो कुछ बुद्ध भी मतलब बुद्ध अनवांटेड बुद्ध चीजें स्वभाव हमारे जो है साथ ना, में आती हैं। बुद्ध स्वभाव कभी भी बदलता नहीं है, वो शुद्ध ही रहता है। हमारा जो बाहर का मन है वो बदलते रहता है, तरंगे बदलती रहती है। अगर बुद्ध स्वभाव के संपर्क में आएंगे ना, या हम आते हैं ना, तो वो निरंतर शुद्ध रहता है। लोभ और मोह तो रहता है ना, तो वो लोभ अशुद्ध मोह होता ही रहता नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं कि जिस मन की आप बात कर रहे हैं वो मन अलग है, और जिस मन के आप बारे बता रहे में हैं ना, जानने के लिए हमें बता रहे हैं वो मन अलग है। सॉरी मंजू कुमार जी, आप बता रहे हैं ना कि आपका बुद्ध का जो मूल स्वभाव है वो तो बदलता ही नहीं है, लेकिन हम हमारे ही स्वभाव में परिवर्तन आता है ना। जैसे कि हम कितना भी शांत रहे लेकिन अपने विरुद्ध कोई बोलता है, जैसे किसी ने आपको कुछ बताया या आप शांत बैठे हैं, लेकिन कोई कोई बार ऐसी भी परिस्थिति आती है कि आप नहीं चाह कर भी आपको बोलना पड़ता है। हाँ, तो बुद्ध ऐसा का, भी होता है। वो बुद्ध का मन नहीं है, वो तो व्यवहारिक मन हाँ, है। वही तो। वो व्यवहारिक मन है, वो सांसारिक मन है। सर तो वर्षा जी कुछ कह रही थी, तो वर्षा यही जी। यही पहचान में यही पहचानना है। ठीक है, ये दोनों मन वहां पे आएंगे। जैसे ध्यान में हम बैठते हैं तो ध्यान की अवस्था भी आती है और बीच बीच में कामचंद भी आ जाता है। ये भी बारडो ही है ना। हाँ, ध्यान की अवस्था भी बारडो है। yes। जीवन के अंदर जो भी द्वंद्व आ रहा है वो भी बारडो है। अगर उस अवस्था को अगर आप पहचानते हैं तो द्वंद्व के शांत, जो भीतर जो शांतता है उसमें हम समाविष्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपको भय आया, चिंता आई, और उस समय आप शांत हो गए। जैसे कि चलते चलते आपको डर लग गया, ठीक है, अभी डर लगा किसी चीज को देख के, आप शांत खड़े हो गए, और जैसे खड़े हो गए और भय आया और चला गया, और जैसा वो चला गया इसका मतलब आप उस जागृति के भीतर आ गए। अगर आप डर के प्रतिक्रिया देते, हाँ, तो आप उस आपके जागृति के मन के भीतर नहीं आते। और ये हर जगह पे हमें इस अवस्था को हमें देखने को मिलता है, या हर जगह पे उसको हमें पहचानना पड़ेगा। गुस्सा आ गया, ठीक है, क्या गुस्से से गुस्से पे और जाना है कि शांत होना है? और जैसे जैसे हम अपने भीतर के उस बुद्ध मन को या ज्ञान को, या अनित्यता को, अब ये सभी चीज़ें कैसी है, जो बुद्ध मन है, ज्ञान है, वो उसका अनुभव क्या अनित्यता है। और अनित्यता मतलब क्या है? शुद्धता है। जो अनित्यता होती है वहाँ पे अशुद्धता रह ही नहीं सकती है। ढूंढ के मुझे बताओ बहते हुए पानी में अशुद्धता क्या है। लेकिन अनित्यता नहीं देखने के वजह से हमारा मन उसको जड़ समझता है या उसको पकड़ के रखता है। वो हमारा भ्रमित मन है। लेकिन वास्तविक रूप में जो घटना घटित हुई है, वो तो कब से खत्म हो के दूसरी अवस्था में हम चले गए, या दूसरी चीज वहां पे निर्माण हुई है और हम पहली चीज को पकड़ के बैठे। तो जो घटित हो रहा है, इसी ही घटना का जो सूक्ष्म वर्णन जो है, बारडो की अवस्था में, जीवन की बारडो हो या मृत्यु की बारडो हो, उसको जो स्पेस दिया है, टाइम पीरियड दिया है, ताकि हमें एक अवकाश मिल सके अपने चित्त को उस समय में भी शुद्ध करने का। जो जीवन भर ये शरीर होते हुए हमने बहुत सारे अवसर गंवा दिए हैं, या इस शरीर के भीतर उस शुद्ध चित्त का हम कम से कम अनुभव ले सके। तो वो ऐसा बताते हैं कि उस समय जो चित्त जो होता है वो सभी इन झंझटों से मुक्त होता है। और वहाँ की जो कल्पना या वहाँ का जो स्वरूप अगर हम
अभी से देखें कि क्या वहाँ पे ऐसा होने वाला है। तो आप सोचिए कि अगर आप किसी प्रवास में लिए निकले हैं और सुंदर है वो जगह, तो आपका मन कैसे करेगा? वो देखने के लिए इच्छा करेगी कि नहीं? और उस देखने के लिए आप जो चाहे पूर्व तैयारी करोगे इधर, इधर भी आपकी एनर्जी बढ़ेगी। अगर इधर एनर्जी बढ़ेगी तो क्या उस जगह पे आप आनंदित और अनुभव नहीं करोगे? अगर आपको इधर ही एनर्जी नहीं है क्योंकि आपने ऐसा कुछ देख ही नहीं पाए या आपको कोई समझा ही नहीं पाए कि जीवन की जो जीवन का जो सत्य जो है वो मृत्यु से समाप्त नहीं होता है। हाँ, तो मृत्यु के बाद में भी हमारे पास में जो हमारी ध्यान साधना की या आध्यात्मिक साधना की जो हमारी ऊर्जा है या आध्यात्मिक अ, कर्म जो है, हाँ, वो हमें वहाँ पे मदद करने वाले हैं और ऐसी मदद करेंगे। और इसलिए वो मदद हम लेंगे क्योंकि उस समय हमारा शरीर जो है सभी झंझोटों से मुक्त होगा, क्योंकि वहाँ पे शरीर ही नहीं होगा, सिर्फ चेतना होगी। शुद्ध चेतना के हम संपर्क में आएंगे, मूल चेतना के संपर्क में आएंगे। तो कितनी बड़ी अवसर है, कितनी बड़ी हमें संधि है उस समय उस प्रशिक्षण को समझने की, करने की। हम कितना कर पाएंगे, कितना होगा, वो तो उस समय हर मनुष्य के जीवन परिस्थिति में वो चीज़ अलग हो सकती है। हाँ, लेकिन आज अगर हम उसके बारे में सोच रहे हैं, हाँ, तो उससे हमें दो फायदे मिलने वाले हैं। पहला फायदा ये है कि आपका जो जीवन का बारडो जो है, हाँ, जीवन की जो सत्यता की अनुभूति जो है और गहरी जा सकती है। उसमें कोई मतलब दो मत नहीं है। ये सबसे बड़ा फायदा है कि हमारा जो वर्तमान का जो जीवन जो है, जो हम अभी जी रहे हैं, वो अधिक श्रद्धा से, अधिक स्पष्टता से, अधिक जागृति से जीने के लिए हमारा ही मन जो है आपको प्रेरित करेगा। अभी तक हम प्रेरणा बाहर से लेते थे, अभी भीतर से प्रेरणा आएगी। आपको बाहर की प्रेरणा की जरूरत नहीं अभी। और इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि आप समझ में आ रहा है आपको कि जो कहते हैं ना कि जिसको जीवन के रहस्य का पता चलता है, गुड सीक्रेट क्या है। अगर सीक्रेट अगर आपके भीतर आपको पता चल गया कि आपके पास में ही है, हाँ, जैसे वो हिरन पूरे जंगल में भटकती रहती है, कहाँ से गंध आती है, कहाँ से गंध आती है, हाँ, और उसके नाभि के भीतर ही होती है। वैसी हमारी हालत है। हम इस कर्म में, उस कर्म में, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा प्लानिंग के अंदर ही हम कर्म करते रहते हैं। हाँ, लेकिन उस सभी कर्म के भीतर जो आपका बोधि मन है ना, शुद्ध मन है, जो सभी द्वंद्व से मुक्त ऐसे चित्त के, जिसमें ना अहंकार है, ना द्वेष है, ऐसे चित्त के संपर्क में आके अगर हम जीने के लिए अगर हम प्रयास करें, जो आपके भीतर ही है और हर समय में है। ऐसा भी नहीं कि वो समय अभी है और बाद में नहीं है, ध्यान में आता है और ध्यान के बाद में नहीं आता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो द्वेष में भी आता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कितना भी हमें द्वेष आता हो, लोभ आता हो, उसी ही लोभ के भीतर और एक मन आता है कि मैं लोभ नहीं करूं और द्वेष नहीं करूं, और वो बोधिचित्त है। भले बाद में हम द्वेष करते हैं, लोभ करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन एक होता है ना, एक फ्लैश, एक एहसास आता है कि ये अकुशल है, मैंने नहीं करना चाहिए। तो वो जो एहसास जो है ना, वो एक पल के लिए आता है और बाकी फिर वो हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हाँ, वो पल का जो एहसास जो है ना, वो हर अकुशल कर्म में भी आता है। वो बोधिचित्त है। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब सिर्फ विशिष्ट स्थिति परिस्थिति में है, वो वैश्विक है, हर समय हर जगह पे हमारे भीतर उसका अस्तित्व, या हम उसके भीतर है, ऐसा कह सकते हैं। वो हमारे भीतर है और हम उसके भीतर में है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप सांस ले रहे हैं, तो सांस कहाँ से ले रहे हैं?
वायुमंडल से ले रहे हैं ना, कि आपने बनाया वायुमंडल, तो वायुमंडल में ले रहे हैं, इसका मतलब हम वायुमंडल में जी रहे हैं। हाँ, हवा में हम है और हवा ही हम भीतर ले रहे हैं। तो भीतर की हवा बाहर की हवा अलग थोड़ी है, बाहर ऑक्सीजन है तभी तो भीतर आ रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है? जो बाहर है वही तो आपके भीतर है, और जो भीतर है वही बाहर है। अभी हवा के एग्जांपल से समझे सर। हाँ, तो हमारे कर्म भी जो है, जो बाहर कर रहे हैं, हाँ, अगर वो अनासक्त कर्म है वो बुध है, और भीतर भी जो अनासक्त का भाव है वो भी भीतर है। तो कहाँ अलग अलग है? तो जिस बुद्ध को हम देख रहे हैं वो बुद्ध हमारे भीतर है और हम बुद्ध के भीतर है, कि बुद्ध ने तो सत्य ही देखा है, जो सत्य को हम देख रहे हैं। तो बुद्ध को या बुद्धत्व की पहचान जो है, वही हमारा आदर्श है। जब हम कहते हैं कि मैं बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं या शरणगमन कहते हैं, तो वो इसी ही रहस्य को हमें पहचानना है। यही जीवन का मर्म है, जिसके कारण हम सुख और दुख में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी, जब हम उस भीतर के स्वभाव के संपर्क में आते हैं, तो कितना भी बड़ा दुख होगा वो टूट जाता है। जैसा कि बाबा साहब के जीवन में कितना सारा दुख संघर्ष रहा, आपके मेरे जीवन में, सभी के जीवन में दुख संघर्ष रहा है। फिर भी अगर हम जी रहे हैं और देख रहे हैं कि सत्यता क्या है, तो कहीं ना कहीं वो वही साहस है, और उसको पहचान में लेना या लाना, वही बुद्ध का स्वभाव है। मतलब बिन बुद्ध स्वभाव से हम कुछ करते ही नहीं हैं। हर एक कर्म हम बुद्ध के स्वभाव से ही करते हैं। तो उस जगह पर हमें अपने आप में बुद्धत्व के होने का जो एहसास अगर हम रखते हैं, तो वही बार्डो की अवस्था है। उस अवस्था में आना, बुद्ध के उस स्वभाव में आना, उस अंतराल काल में आना, उस समय या उस स्थिति में वापस आना, वही बार्डो की जीवन की भी अवस्था है। और जो मृत्यु के बाद जैसे जैसे चित्त का रूपांतरण होता है एक स्थिति से दूसरी स्थिति में, जो 49 डेज के अंदर, तो उसमें भी फिर अलग अलग अनुभव आने लगते हैं। जैसे कि हमने मृत्यु के बार्डो को देखा कि किस प्रकार से मृत्यु के बार्डो में एक हमारे ही भीतर का जो बुद्ध स्वभाव का प्रकाश जो है हमारे सामने प्रकट होता है, और उसको अगर हम पहचानते हैं तो वैसे हमारी जो गति जो है विमुक्ति की तरफ जाती है। मतलब यहाँ पे एक चीज़, दो चीज़ याद रखनी है कि 3 बार्डो है और 2 हमारे पास में चॉइस है, 2 चॉइस है। 3 अवस्था है और 2 चॉइस है। 3 अवस्था में 2 चॉइस है। हर जगह पे हमें 2 चॉइस मिलती है, एक तो विमुक्ति की तरफ जाना या वहाँ से फिर नीचे की अवस्था की तरफ। और ये चीज़ हमने जब भवचक्र का अभ्यास हमने किया उसमें हमने देखा है, वेदना से तृष्णा से लेके ये चक्र जो है इधर जाना, या फिर अगर वेदना को अगर हम जागरूक होते हैं, जागृति ही वो जगह है, वो बार्डो है, वो अंतराल है, कि आपने वहाँ पे गैप मेंटेन की है। वेदना से तृष्णा के तरफ जाने के लिए जितनी गैप मेंटेन होगी उतनी ही दुख से श्रद्धा निर्माण होगी। जितनी वेदना से तृष्णा के तरफ गैप होगी या कम होगी, कम तृष्णा होगी या गैप बनेगी, जितनी गैप बनेगी वही बार्डो है उस जीवन का। और वैसे ही बार्डो जब हम मृत्यु के बाद में वो पूरी चेतना जो बाहर पूरे शुद्ध रूप में हमारे जीवन के सामने या हमारे उसको हम फील करते हैं, तो वहाँ से उस चेतना को डायरेक्ट
जो विमुक्ति की तरफ जाने का जो मार्ग जो है उसके लिए खुल जाता है। अगर उसको नहीं पहचानता है, हाँ, अगर उस सशुद्ध चेतना को नहीं पहचानता है, जैसे कि अभी भी हम नहीं पहचान रहे कि मेरे भीतर बुद्धत्व का स्वभाव है, जबकि है, और हमें भी बार बार एहसास होता है, लेकिन पहचान नहीं पा रहे कि क्या वही बुद्धत्व का स्वभाव है क्या। जब आप किसी चीज को विवेक से देखते हैं और विवेक से देखने के बाद उसके प्रति आप उसको देखते हैं कि हाँ, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, कुशल कर रहा हूँ, ये भी प्रतीत समुत्पन्न है, ये मेरे अहंकार से मेरा कुछ ये चीज़ घटित नहीं होती है। हाँ, लोग है, परिस्थिति है, इसलिए मेरे कर्म होते हैं। तो मैं कुशल कर्म कर रहा हूँ, उसमें अहंकार कैसे हो सकता है? अगर लोग ही नहीं होते तो मैं कैसे शील का पालन करता, कैसे दान करता? तो मेरा जो कुशल कर्म जो हो रहा है प्रतीत समुत्पन्न है। अगर बाहर के लोग ही दुखी नहीं होते तो आप मैत्री और करुणा कैसे करते? तो आपकी जो करुणा जो है, जब आप लोगों के दुख को देखते हैं तो लोग बाहर दुखी है ना, तो उसके कारण आप दुख से मुक्त करने के लिए उनको मदद कर रहे हैं, उसमें कहां से अहंकार आया? तो जब अहंकार नहीं होता है तब वही कर्म जो है वो बुद्ध के स्वभाव के कर्म बनते हैं। तो उसकी पहचान अगर हमें यहाँ पे होती है तो वहां पे भी होगी 110%। और इसलिए जो हमें शरीर मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, हाँ, ये हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस अपॉर्चुनिटी में हम उस प्रकार से अपने मन को हम प्रशिक्षित कर सकते हैं। और उसी प्रशिक्षण के आधार पर जब हम उस अवस्था में जाएंगे और उस अवस्था में भी जब हम फेल हो जाते हैं पहचानने में, तो उसके बाद की जो अंतिम जो अवस्था जो है धर्मता बार्डो, उसमें क्या होता है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से सुने और समझे कि जो धर्मता बार्डो है, हाँ, उस शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है, धर्म के साथ जुड़ा हुआ है वो। धर्मता मतलब एक प्रकार से आंतरिक आभा, जिसमें एक और ऐसे बार्डो की अवस्था है जब पीड़ादायी मृत्यु की बार्डो जो है, हाँ, उसका समय चला जाता है और दूसरा दिन या दूसरा उसी समय के पीरियड के अंदर फिर से हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बाहर आती है। जैसे कि आज हमारा ध्यान अच्छा नहीं हुआ तो हम शाम को कर लेते हैं, फिर अगर रात को सोने के बाद सुबह उठ जाते हैं तो सुबह भी हम ध्यान करते हैं। तो हमें हर समय में कहने की ध्यान करने की या कुशल कर्म करने की हमें अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है और हम लेते रहते हैं। तो मृत्यु के बाद में भी हमारे पास में किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी आती है और उसको हमने कैसे समझना चाहिए, जिसका वर्णन इस तिबेटियन परंपरा के इन ग्रंथों में किया हुआ है। तो उसको थोड़ा पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं कि वो क्या है। धर्मता बार्डो को आंतरिक आभा भी कहा जाता है। आंतरिक आभा मतलब आंतरिक प्रकाश। तो वो क्या है? जब मृत्यु के समय उज्जवल दीप्ति का उदय होता है तो एक अनुभवी साधक अपनी पूरी सजगता के साथ इनमें विलीन होते हुए विमुक्ति पा लेता है। जो मैंने पहले बताया, हाँ, जो मृत्यु की बार्डो की अवस्था में अगर हम जागरूक है, मतलब उसमें दो कैटेगरी हम कर सकते हैं हमारी, एक जागरूक साधक और एक अजागरूक साधक। अगर आप जागरूक है और हम हैं क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं, तो हमें अपने आप पे इतना विश्वास तो होना चाहिए। अभी दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या होगा तो बात अलग हो सकता है, जो बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जागरूक साधक का हम अगर उदाहरण ले रहे हैं, हम और हमारे जैसे जो भी जागरूक साधक है जो प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी है ही है। मतलब पहले स्टेप में मृत्यु के तुरंत बाद जो होने वाली घटना का अगर हम पहले से एज्यूम करते हैं, जैसे कि अगर हम किसी जगह पे जाते हैं कि मुझे वहाँ पे जाना है और आपने एज्यूम किया, तो क्या होता है कि वही चीज़ आपको दिखने लगती है। अगर आपने कभी अनुभव किया होगा, लगता है कि इसको तो मैंने पहले से ही देखा था,
होता है ऐसा कभी कभी। वो कारण क्या है? क्योंकि पहले ही आपने इतना कुछ उसके बारे में सोच लिया है, या उसको पूरी तरह से आपके मन के भीतर उसको आपने समा लिया है। तो आप जिस जगह पे या तालाब के पास जाओगे ना, दृश्य के पास, तो आपको लगेगा यार इसको मैंने पहले कहीं देखा है, जबकि आपने पहले नहीं देखा है। ठीक है ना? जबकि पहले आपने उसको फिजिकली बिल्कुल नहीं देखा होगा, फिर भी आपको ऐसा एहसास होता है। क्यों? क्योंकि आपने उस प्रकार से उसके बारे में सोचा है। बस यही है। जो सच के बारे में हम सोचेंगे तो सच के हिसाब से ही चीज़ों को हमें ग्रहण करने का हमें मौका मिल सकता है, और वहाँ से हमारी जो अपॉर्चुनिटी जो है डायरेक्ट, हाँ, उस विशुद्ध चित्त के साथ, विमुक्त चित्त के साथ में आगे बढ़ सकती। अगर नहीं बढ़ती है, सपोज अगर हम उस साधना में हम इतने पारंगत नहीं है, तो क्या होता है? तब वो चित्त जो है आगे के अवस्था में जाता है, हाँ, विमुक्त पा लेता है। परंतु यदि इस दीप्ति को पहचानने में, दीप्ति का मतलब यहाँ पे बोधिचित्त या बुद्धत्व का प्रकाश, इस शब्द के साथ में उसको हम ले सकते हैं। दीप्ति को पहचानने में असक्षम रहे तो हम अगले बार्डों के लिए हम सामना करना होगा, जिसे धर्मता की प्रकाशमान बार्डो कहते हैं। समझ में आए? अगर पहली बार्डों में अगर हम अपने उस प्रकाशित चित्त को या बुद्ध के स्वभाव को, प्रकाशित बुद्ध के स्वभाव को नहीं पहचान पाए पहले दिन में, या उसमें 3 या 4 दिन होता है उस पहली मृत्यु के बाद के बार्डो की अवस्था में, 3 या 3.5 या 4 दिन का अवसर बताया गया है। उसमें अगर हम अपने प्रकाशित बुद्ध को या प्रकाशित बुद्ध के स्वभाव को नहीं पहचानते, तब जाके वो चेतना जो है दूसरे बार्डो में आ जाती है, जिसे धर्मता बार्डो कहते हैं। तो उसमें क्या होता है? इस दौरान गुरु के प्रति अपना संपर्क और निष्ठा भी शुद्ध तथा पवित्र होनी चाहिए। अभी इस बार्डो के लिए हमें हमारी जो गुरु के प्रति जो श्रद्धा जो है और उनके प्रति जो स्पष्टता जो है, ये एक प्रकार से इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जिसके कारण इस बार्डो में हम उस गति की तरफ, यहाँ पे भी 2 गति है, एक तो विमुक्ति की या दूसरी फिर वो पुनर्जन्म की। तो आगे इसमें क्या होता है? इस धर्मता बार्डो के 4 चरण बताए जाते हैं। तिब्बत में इसको क्षयोनी इस शब्द से जाना जाता है। हाँ? इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक वस्तु की अंतर्जात प्रकृति, वस्तुओं का अंतर्भूत दर्शन। धर्मता का मतलब क्या है? धर्मता का मतलब क्या है? कि किसी भी वस्तु की आंतरिक प्रवृत्ति, आंतरिक नेचर, ट्रू नेचर, इनसाइड ट्रू नेचर, सभी वस्तु का आंतरिक जो स्वभाव जो है उसी को ही धर्मता कहते हैं, जिसे हम तथता भी कहते हैं, धर्मता कहते हैं, बुद्ध स्वभाव कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं, कि जो भी शब्द उसके अलावा जो हमारे पास में संग्रहित है, उसके आधार पर भी हम इस धर्मता, इस तत्व को या इस बार्डो को हम समझ सकते हैं। आगे आप देखिए उसका अनुभव या उसका गुणधर्म क्या होता है। धर्मता एक प्रकार से नग्न, संस्कारों से मुक्त, यथार्थ की प्रकृति तथा तात्विक अस्तित्व की सच्ची प्रकृति है। मतलब इसका व्याख्या की गई है। वो क्या है? नग्न सत्य है। नग्न सत्य मतलब ओपन ट्रूथ। उसमें कोई भी द्वंद्व नहीं है। सभी संस्कारों से मुक्त, सभी संस्कारों से मुक्त, और यथार्थ की प्रकृति एवं तात्विक अस्तित्व की सच्ची प्रकृति है। यथार्थ में जो उसका स्वभाव है, उसी को ही धर्मता कहते हैं।
इसमें मन की प्रकृति के संपूर्ण सार तथा प्रत्येक वस्तु की प्रकृति का आधार है। धर्मता क्या है कि वो सभी प्रकृति का आधार है। मन का जो हमारा स्वभाव है उसका वो सार है जिसको हम धर्मता कहते हैं। जिस प्रकार रिक्त और स्पष्ट आकाश में अभी ये कैसे कार्य करती है, जब उस अवस्था में हमारा चित्त आता है मृत्यु के बाद, तो किस प्रकार से ये कार्य वहाँ पे होता है उसका वर्णन इसमें दिया है। उसके आधार पर कुछ हम अपने चिंतन से या अपने मन की कल्पनाओं से इस बात को हम समझ सकते हैं। जिस प्रकार से रिक्त और स्पष्ट आकाश में सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार से स्थिर जो दीप्ति है या प्रकाश जो है वो सर्वव्यापी अंतरिक्ष में धर्मता की बार्डों के दीप्त में प्रकट होता है। और हम ध्वनि, प्रकाश और रंगों के इस प्रदर्शन को नैसर्गिक उपस्थिति का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये सदा आदिम शुद्धता के विस्तार में उपस्थित है जो कि इसका आधार है। सुबह और शाम होने से हमें पता चलता है कि जो प्रकृति जो है उत्पन्न होती है और लय होती है। तो ये पूरे धर्मता की प्रक्रिया के अंदर जो चार अवस्थाएं जो बताई गई है, और इस अवस्था में जो होने वाला है, एक चीज़ उत्पन्न होने वाली है कुछ समय के लिए, और उसके बाद में उसका विलय होने वाला है। मतलब यहाँ पे हमें एक चीज़ खास ध्यान में रखनी है, इस बार्डों की या बार्डों में जो भी चित्त की अवस्था है वो नित्य नहीं है। वो उत्पन्न और लय के सिद्धांत पे वहाँ पे भी काम कर रही है। अवस्थाएं उत्पन्न होती है, एक अवसर आता है और वो लय हो जाता है, फिर से एक अवसर आता है, फिर से लय हो जाता है, फिर से एक अवसर आता है, फिर से लय हो जाता है। और इसी प्रकार से ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था से चौथी अवस्था के तरफ हमारा जो चित्त जो है और उसमें आने वाली अपॉर्चुनिटी, और उसके उस स्थिति में आने वाली जो चित्त की जो चित्त का जो स्वरूप जो है या उस समय जो हमें समझना है या जो हमें पहचानना है, उसका पूरा वर्णन इसमें चार अवस्थाओं में किया गया है। और उस अवस्था को ही जो बाकी के जो दिन जो है, 4 दिन के बाद के जो 45 डेज जो है, वो इसी के ही अंतराल में 4 स्टेजों में वो आते हैं जाते हैं। और उसमें अगर हमारी जो चॉइस या पहचान अगर हम हर जगह पे मिस करेंगे, तो धीरे धीरे हम दूसरे अवस्था में जाएंगे, दूसरे चेतना के स्तर में दूसरे चरण में जाएंगे। फिर इस प्रकार से आखिरी जो चरण रहेगा, अगर हम नहीं पहचान पाए हमारे जो मूल स्वभाव की चेतना को या हमारी ऊर्जा को, तो फिर आखिरी जो स्तर जो रहेगा वो पुनर्जन्म का रहेगा। वो कर्म जो है, जो शुद्ध चेतना क्या करेगी, फिर वो डाउन हो जाएगी। अभी अप है, अलग अलग रूप में वो हमारे सामने आएगी। आखिरी में ऐसा होगा कि वो डाउन चली जाएगी और जो हमारे अकुशल या कुशल कर्म जो है वो ऊपर आ जाएंगे। और वो उसके कारण फिर हमारा जन्म होगा, गति, जिसे हम कहते हैं गति और सदगति। लेकिन उसके पहले जो ये चारों जो चरण जो है धर्मता बार्डों में, वो हमें बुद्धत्व के तरफ ले जाने के लिए मदद रूप है। फिर जब जन्म लेंगे वहाँ पे जो हम और फिर से कुशल कर्म करेंगे बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, जिस प्रकार से इस जन्म में हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम और ज़्यादा जन्म लेने के बाद और अच्छी तरह से अगर हम कुशल कर्म करेंगे तो वहाँ से भी हमें एक नई अपॉर्चुनिटी जो है बुद्धत्व की तरफ जाने के लिए मिलती है। और इसी प्रकार से निरंतर ये चक्र जो है, जन्म मृत्यु का चक्र जो है, निरंतर चलते रहता है। तो यहाँ पे कैसे पहचाना जाता है इस अवस्था को, उसका उसमें कुछ जिक्र किया गया है। वो हमें ध्वनि, प्रकाश और रंगों को अभिव्यक्त करती है।
और इसलिए जब हम संदर्शन साधना करते हैं और हमें सिखाया जाता है कि बुद्ध का ये रंग है, बुद्ध का ये मंत्र है, बुद्ध का ये प्रकाश है, तो ये चीज़ें जो है हमारे जो इस चित्त में या इस मन की प्रक्रिया में जो हम निर्माण कर रहे हैं, वैसे ही उसका जो अभिव्यक्ति जो है इस चित्त में भी होती है, जो हम धर्मता का चित्त कह रहे हैं या धर्मता का बार्डो कह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम सही तरीके से पहचानेंगे, सही तरीके से अगर हम उसको अवलोकन करेंगे, तो वहाँ पे भी वैसा ही कुछ हमारे सामने उपस्थित होने वाला है, क्योंकि जो हमने बोया है, जो हमने किया है, या जो हमारे मन का जो स्वभाव है वही तो आएगा। दो प्रकार से आएगा, क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से भी आएगा, और जो हमारा स्वयं में ही शुद्ध मन है वो भी आएगा। जो हमारा बुद्ध स्वभाव का जो मन जो है वो भी आएगा, और जो हमने कर्म किया हुआ जो मन है वो भी आएगा। और इसलिए इस धर्मता चरण में हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उस प्रकार से अगर हम उसकी मदद लेते हैं, हमारी साधनाओं की मदद लेते हैं, हमारे गुरुओं की मदद लेते हैं, और उस समय आने वाली जो ये जो प्रतीक है या प्रतिबिंब जो है, उसको अगर हम पहचानते हैं, तो ये तीनों चीज़ मिक्स होके हम वहाँ से डायरेक्ट जो रियलाइजेशन। और इसलिए बार्डो का मतलब ही ये है कि बार्डो के समय जो बुद्ध की शिक्षा को सुनकर बुद्धत्व प्राप्त करना। बार्डो क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं को सुनकर गुरुओं के माध्यम से, और वो गुरु फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, और स्वयं बुद्ध भी हो सकते हैं। आप ये चिंता ना करें कि फिजिकली आपके पास में कोई गुरु है या नहीं है। अगर नहीं भी है तो आपने मन में जो गुरु को धारण किया है वो गुरु वहां पे प्रकट हो जाएंगे। हो सकता है कि वो पद्म संभव हो सकता है कि वो वज्र सत्व हो सकता है कि मंजूश्री हो, तारा हो, कुछ भी हो सकता है, जिससे आपका एक इदम बनाया है, जो आपने एक उनके साथ में जो कमिटमेंट किया है। स्पिरिचुअल गुरु की बात कर रहा हूं, फिजिकल गुरु की बात नहीं। तो वो फिजिकल, वो मेंटल गुरु जो है, जो आपके, अगर आपने स्वप्न में अगर हमें चीजें दिखाई देती है तो वो वैसे ही कुछ वहां पे होने वाला है और हमें मदद करने वाले हैं, क्योंकि उस प्रकार से अगर मन काम कर रहा है तो उसी प्रकार से मन वहां पे अभिव्यक्त होगा। जो हम सुबह से दिन भर जो कर्म करते हैं और जो हम कुछ कर्म दबा के रखते हैं, वही तो स्वप्न में आता है। जो कर्म करते हैं वो भी आते हैं, और जो दबा के रखते हैं वो भी आते हैं। स्वप्न में ऐसा ही होता है ना। तो वो एक ऐसी अवस्था है कि वहां पे भी सत्य रूप में चीजें हमारे सामने प्रकट होती है। और दरअसल इस प्रक्रिया में मन और इसका बुनियादी स्वभाव अधिक से अधिक प्रकट होते जाता है, और इस प्रक्रिया में धर्मता बार्डो की ये पहला चरण है। क्या होता है कि इस प्रक्रिया में जो हमारा बुनियादी स्वभाव है, जिसमें बुद्धत्व का जो स्वभाव है, वो अधिक से अधिक प्रकट होता है, और वही धर्मता का जो प्रकाश जो है 4 चरणों में हमें मदद करता है। देखिए 4 चरणों में हमारे सामने वो कैसे कैसे अनुभव आगे लेके आता है। तो पहले चरण में क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और एक प्रकार से जैसे हम कोई स्वप्न एक मूवी देख रहे हैं। पीछे वाली स्लाइड है उसमें थोड़ा सा रह गया लेकिन हाँ, जो हम एक मूवी देखते हैं, और मूवी में कैसे मतलब कुछ चीज़ें हमारे मन के कल्पना जैसी या मन के कल्पना से पर कोई चीज़ें हमारे सामने घटित होती है। अगर आपने मूवी देखा होगा अवतार, तो अवतार में ऐसी चीज़ें घटित बताई जा गई है कि जो मतलब अस्तित्व के थोड़ा अलग लग रही है।
ऐसी कोई जगह, ऐसे कुछ प्राणी, ऐसे लोग हमें कहीं दिखाई नहीं देते, जैसे अवतार मूवी में आपने देखा होगा या ऐसे कुछ मूवीज आती है। तो हमारा जो शुद्ध स्वभाव जो है बुद्ध का, वो इसी प्रकार से है, जो सामान्य मन से एकदम बहुत ही क्या कहते हैं, विपरीत है, विशाल है। जैसे कि आकाश में उड़ना, मनुष्य को, प्राणी को उड़ना कोई कल्पना नहीं है, लेकिन मनुष्य उड़ सकता है। हाँ, ये कल्पना से बाहर है ना, लेकिन मनुष्य उड़ रहा है। आजकल जब एरोप्लेन से जाते हैं तो मनुष्य उड़ते हुए जाता है। एरोप्लेन में बैठे हैं ना, तो आकाश में उड़ने जैसा ही तो अनुभव है। तो जिस चित्त की हम बात कर रहे हैं या जिस अवस्था की हम बात कर रहे हैं, वो सामान्य अवस्था नहीं है, और सामान्य नहीं होने के कारण सामान्य मन में उसको हम देखेंगे तो वो हमें समझ में आने वाला नहीं है। तो ऐसा देखें कि जो आप देख रहे हैं वो आपके ही मन का प्रक्षेपण है, कि जो बुद्धत्व के साथ, बोधि मन के साथ में जुड़ा हुआ है। एक सामान्य मन आपके पास में है और एक बोधि का मन है। सर हाँ, एक मिनट, ये जो आपने अभी कहा ना कि वायुयान में उड़ते हैं, तो एक संदर्भ आता है ना कि जब आनंद बैठे हैं और बाहर, और बुद्ध के पास कुछ देवलोक से लोग आते हैं और वो धर्म सुनते हैं, और उसके बाद वो आकाश मार्ग से वापस चले जाते हैं, ऐसा उसमें शब्द इस्तेमाल किए हैं। तो वो अरहंत या ऐसी अवस्थाओं को प्राप्त हो गए थे बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद, और चले गए थे। तो वो जो चेतना का ऐसा कुछ तो स्वरूप होता होगा। नहीं, है चेतना का वो स्वरूप है, लेकिन क्या हम अपने मर्यादित चित्त के कारण उसको हम ना देख पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ना उसको स्वीकार कर पाते हैं। प्रॉब्लम हमारा है, और उस प्रॉब्लम पे हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म जो है वो सामान्य चित्त की बात नहीं करता है, और हम सामान्य चित्त में ही डूबे पड़े, उसी पे सब कुछ करना चाहते हैं, उसी पे बुद्धत्व का महल बनाना चाहते हैं, जबकि वो अस्तित्व में ही नहीं है वो मन। बात कर रहे हैं बुद्धत्व की, और पीछे और महल बना रहे हैं संसार के मन पर। तो संसार का मन तो बिखरने वाला है। तो जिसपे महल बनाना है ना, उस मन के बारे में सोचो, और वही सचने का तरीका जो है संदर्शन, ध्यान साधना है, कल्पना का विचार करना है, कल्पना का विकास करना है। मन के जो अलग अलग स्वभाव है, उस स्वभाव को, उसके कार्य को, उसके गुणों को समझना है। तब जाके हमारा जो रियल जो मन जो है, रियल स्वभाव जो है, अगर वो दिखने लगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा, और जितनी भी बाधाएं हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे होगा वैसे, सब भ्रम खत्म होने वाला है। अगर आप आपके भ्रम के मन पे ही अगर आप देखना चाहोगे तो बुद्ध दिखने वाले नहीं है। वो हमारे कर्म ने वो निर्माण किया, बुद्ध के कर्म ने नहीं। बुद्ध का कर्म का जो मन जो है वो शुद्ध है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, द्वंद्व से पर है। तो जो द्वंद्व से पर है, जो शुद्ध है, उस चित्त के बारे में हमने आकर्षित होना, वही श्रद्धा है। जो श्रद्धा का मतलब बुद्ध होना, और बुद्ध होने का मतलब क्या है कि जो आपका सांसारिक मन है, दुख है, उससे आप छूटना चाहते हैं। दुख का रूपांतरण मतलब क्या है? वो मन का रूपांतरण है। जो द्वंद्व का मन है, या जो अजागृत मन है, या क्लेश से भरा हुआ मन है, उसका रूपांतरण ही श्रद्धा है। तो एक तरफ कहते कि मेरी श्रद्धा है, दूसरी तरफ हम मन को उस प्रकार से देख नहीं पा रहे। तो श्रद्धा मतलब बोधि मन पे श्रद्धा, और बोधि मन पे जब आप बुद्ध पे श्रद्धा करते हैं, मतलब आपके बोधि पे श्रद्धा, कि आप में वो है, तभी तो आप बुद्ध में देख रहे हैं।
आप में नहीं होता तो बुद्ध में आप कैसे देखते हैं, और बुद्ध में नहीं होता तो आप में आप कैसे देखते हैं? तो है, समझ में आ रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमने उसको चखा है, उसका हमने स्वाद लिया है, लेकिन उसका एहसास जो है कि वो वही है ना, वो वही है। इसके तरफ हमें आने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने ही आचरण से हम अपने आप को और ऊंचाई की तरफ उठा सकते हैं। नहीं तो हमारा ही आचरण जो है वो हमें बार बार परेशान करेगा और हम अपनी श्रद्धा को ज़्यादा विकसित नहीं कर पाएंगे। तो जो पहला जो चरण जो है, जिसमें जेक-चेन तंत्र के आधार पर इसका वर्णन किया गया है कि धर्मता बार्डो का पहला चरण कैसे होता है। तो पहले चरण में क्या होता है उसको हम थोड़ा देखेंगे। ऐसा बताया जाता है कि जब तक साधक स्वयं को तोगल साधना से नहीं जोड़ता, तब तक बार्डो को सही मायने में नहीं जान पाता, और तब प्रत्येक वर्णन अपने लिए एक निजी अनुभव होगा जिसे आप अस्वीकार नहीं कर सकते। मतलब इसमें ये चेतावनी दी गई है कि जब तक साधक, मतलब हम या कोई भी, इस अवस्था को वो समझेगा या उसमें उसको लाभ वो लेगा या नहीं लेगा, वो इस पे आधारित है कि अगर वो अपने जो पूर्व साधना के साथ में जुड़ा हुआ है, हाँ, तभी जाके। आपने कुछ ऐसा नहीं कहा सुगम साधना, वो क्या बोले कुछ? हाँ, तोगल साधना। अभी तोगल साधना क्या है वो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिला नहीं है, लेकिन तोगल का मतलब यही होगा कि जो हमारे आध्यात्मिक साधना जो है ना, हमारी जो आध्यात्मिक संदर्शन की साधनाएं जो है, हाँ, वही साधना के माध्यम से ही हम इस अवस्था में आकर उसका हम उपयोग ले सकते हैं। अगर हम प्रशिक्षित नहीं हैं, जैसे कि अगर आपको तैरना नहीं आता है तो पानी में डूबने से हम तैर के दूसरे शोर पे नहीं जा सकते हैं। दूसरे किनारे पे तभी जा सकते हैं कि जब हमें तैरने का प्रशिक्षण हो। तो तैरने का प्रशिक्षण ही अपने आप में इस अवस्था के लिए महत्वपूर्ण पात्रता है, और इसलिए उसके लिए हमारी तैयारी अभी से होनी है कि मुझे वहाँ से तैर के जाना है, वहाँ पे मुझे संधि मिलने वाली है। फिर से पुनर्जन्म लेने के पहले, हाँ, जब पुनर्जन्म मुझे दुखदायक है, क्योंकि मेरा ये जन्म ही मेरा दुखदायक हुआ और मैं पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना चाहता हूँ। हाँ, अगर इस प्रकार से अगर हम अपने उद्देश्य को बना रहे तो यहाँ पे हमें वो संधि मिली है कि हम उस संधि का लाभ ले सके, और उसके लिए हम पहले से तैयार हो सके। ये विवरण आपको तब भी याद रहेगा जब आप मरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। मतलब हर प्रक्रिया में आपको याद रहेगा, जो आपकी साधना है, जो आपका आध्यात्मिक अनुभव है, वो आपको ज़रूर याद आएगा। और आगे फिर क्या होता है, पहले इसमें क्या होता है, जिसे दीप्त प्रकाश दृश्य कहते हैं। धर्मता की इस बार्डो में आप प्रकाश का रूप ले लेते हैं, और इस बार्डो का प्रथम चरण जो है तब होता है जब आकाश दीप्त में विलीन होता है। ये अवस्था कब निर्माण होती है कि जो मृत्यु के समय का जो चित्त जो है वो आकाश में विलीन होता है। मतलब वो विलीन होना और इस अवस्था का चित्त निर्माण होना, हाँ? क्योंकि वहां पे हमने अपॉर्चुनिटी नहीं ली है जो पहले मृत्यु के समय के चित्त में, तो वो क्या हो गया, वो विलीन हुआ। और जैसा वो विलीन हुआ तो दूसरा चित्त का जो स्वरूप जो है, धर्मता का जो पहला चित्त जो है वो निर्माण होता है। वो क्या, अचानक ही आपके सामने तीन चीजों देखते हैं, ध्वनि, प्रकाश, रंग के जीवंत जगत के प्रति सजग हो उठते हैं। वो जो प्रकाश विलीन होने के बाद में आपके सामने क्या आता है, पहली अवस्था में ध्वनि आता है, प्रकाश आता है, और रंग के जीवंत जगत जो है, या ऐसा कह सकते कि पूरा रंगों से भरा हुआ, चमकता हुआ, जैसे कि आकाश में तारे चमक रहे हैं। ध्वनि ऐसा जग है, ऐसा स्वरूप, ऐसा विश्व जो है हमारे
चेतना के सामने निर्माण होता है। तो ये पहली अवस्था है। पहली अवस्था में सिर्फ प्रकाश, ध्वनि और रंग दिखने लगते हैं, और उसको भी पहचान कर अगर हम आगे जाना चाहते हैं, हाँ, उसकी भी अगर हम पहचान करते हैं तो उसके माध्यम से भी हम विमुक्ति की तरफ, बुद्धत्व की तरफ आगे जाते हैं। अगर नहीं करते हैं, नहीं पहचान में आता है, तो चिंता नहीं करना है, फिर से हमें अवसर मिलने वाला है। एक अवसर गया, दूसरा अवसर आया, इसमें फिर से हमें अवसर मिलेगा कि वो रंग भी चला जाएगा, ध्वनि भी चला जाएगा, हमने नहीं पहचान पाए। तो फिर से क्या होता है कि ये सभी दीप्त जो है, प्रकाश जो है, वो योग में विलीन हो जाता है। फिर क्या निर्माण होता है? या दीप्ति के विभिन्न आकार के बुद्ध विभिन्न प्रकार के रंग, रूप और विशेषताओं से इष्ट के रूप में सामने आते हैं। हाँ, वो विलीन होने के बाद में क्या है, बुद्ध के विविध आकार जो है, जो भी बुद्ध को हमने देखा है या नहीं भी देखा है, अभी ये जरूरी नहीं कि आपने जो देखा होगा वही आपको दिखेगा, लेकिन बुद्ध का जो स्वभाव के अनुरूप जो भी बुद्ध जो है, क्योंकि वो बुद्ध के चेतना का वो अनुभव है जो हमें इस अवस्था में मिल रहा है। तो भले हमने कभी उस ऐसे बुद्ध को नहीं भी देखा होगा या चित्र में, या कभी नहीं भी सुना होगा, तब भी वहाँ पे वो बोधि चित्त के या उस बुद्ध की चेतना के अनुरूप वो रंग जो है, वो विविध जो बुद्ध जो है वो प्रकट होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे सामने प्रकट होते हैं। ये सजग प्रकाश अपने आप में विविधतापूर्ण होता है। आप कल्पना करें कि अगर हम अभी भी संदर्शन करते हैं और ऐसे बहुत सारे बुद्ध के रूप हमारे सामने निर्माण हुए रहते हैं, अगर हमने ऐसे बुद्ध को नहीं देखा, ऐसे बुद्ध के रूप भी यहाँ पे उस चित्त में विकसित उत्पन्न होते हैं। वह स्वर सुनकर ऐसा लगता है कि मानो बहुत से तूफान गरज रहे हो और प्रकाश किरणें मन में सब कुछ भेदन लग रही है, लगती है। मतलब इस प्रकार से पूरा जो चित्त का भीतर जो आने वाला जो तूफान जो है, वो कौन सा तूफान है? बुद्ध बोधिसत्व का तूफान है। और उसमें बताया गया है कि इस ग्रंथ में बताया गया है कि 42 प्रकार के शांतिदायी बुद्ध जो होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि पीसफुल फॉर्म ऑफ द बुद्धा, बोधिसत्व, जो पीसफुल स्वभाव के जो बुद्ध जो है, या पीसफुल स्वभाव के, शांत स्वभाव के जो बुद्ध बोधिसत्व जो है, 42 प्रकार के बुद्ध बोधिसत्व बताए गए हैं और 38 भयावह बुद्ध बताए गए हैं, या बोधिसत्व बताए गए, जिसमें हेरुका है, जिसमें बहुत सारे ऐसे बुद्ध बोधिसत्व के रूप अगर आपने देखे होंगे। शायद अगर आपके पास में कोई किताब है, ये किताब अगर आपके पास में, कुछ मित्रों के लिए ये सेलिंग में रखी हुई, मीटिंग द बुद्धा, तो चित्र को देख के थोड़ा आपको कल्पना आएगी कि क्या, किस प्रकार के चित्र। जैसे आप देखिए, अगर मैं जो, क्या नाम है सर किताब का नाम? मीटिंग द बुद्धा, ये संघ का किताब है और ये मित्र के लिए अवेलेबल है। हाँ, आप देखिए, मैं जिस रुद्र इसकी बात कर रहा हूँ ना, ऐसे चित्र जो है दिखाई दे रहे। तो सर शिवाजी को दे दे सर एक किताब। हाँ, मैं वो तो वहाँ से मिल जाएगा, खरीदना पड़ेगा। हाँ, मिल जाएगा। देखिए, तो ये वज्रवरी है, हेरुका है, वज्र भैरव है, काल चक्र है, ये सभी जो ये महाकाल है। तो ये जो जितने भी रुद्र भयावह जो बुद्ध बोधिसत्व जो है, तो वो भी हमारे जो बुद्ध के चित्त के स्वभाव के वो क्वालिटीज है, जो नकारात्मक रूप में भी हमें मदद करती है। वो कैसे करती है, कैसे उसका ध्यान साधना होती है, वो अलग प्रकार से उसका अभ्यास है।
कभी अगर इसके ऊपर अगर हम एक एक बोधिसत्व के ऊपर कभी हम अभ्यास लेंगे तो शायद विस्तार में हम सभी जो बुद्ध बोधिसत्व के बारे में बताया गया है उसके ऊपर हम गहनता से अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इतना समझना है कि इस प्रकार के जो बुद्ध बोधिसत्व जो है इस दूसरे चरण में हमारे चित्त में, हमारे चेतना में वो अवतरित होते हैं और ये जो एक साथ में वो आते हैं। उनका जो समूह जो होता है 5 का 6 का, उसके साथ में जो उनके जो प्रतिनिधि रहते हैं या उनके जो भी तत्व रहते हैं उसके साथ में वो विराजमान होते हैं हमारे मन में। तो इस प्रकार से जो हमारे बुद्ध के स्वभाव जो है वो हमारे भीतर दूसरे चरण में विकसित होते हैं। और यहाँ पे भी अगर हम नहीं पहचानते हैं, अगर इसमें से किसी भी बुद्ध को, बोधिसत्व को अगर हम पहचानते हैं, पहचान करते हैं, और पहचानने के बाद में वो चित्त जो है हम उस बुद्ध के साथ, उस बोधिसत्व के साथ हमारा जो प्रवास जो है वो विमुक्ति की तरफ हम उसको ले जा सकते हैं। अगर वहाँ पे भी हमें अवसर मिलने के बाद में भी अगर हम नहीं पहचान पाते तो और एक तीसरी अवस्था और दूसरे बुद्ध के बारे में बताई गई है। इसमें जो बताया गया है योग का विवेक में विलीन होना। इसमें क्या होता है, इस तीसरे चरण में यदि आप इसे पहचानने में, मतलब दूसरे चरण में अगर पहचानने में अगर हम असफल हो जाते हैं, उसके बाद का ये अगला चरण है जिसका हम तीसरा चरण कहते हैं। यहाँ पे जो विवेक शब्द जो आया है, विवेक का मतलब जो है प्रज्ञा है, ठीक है। विवेक का मतलब क्या है, प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा कैसे हमें वहाँ पे मदद करती है उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। आपके हृदय के प्रकाश की सूक्ष्म किरणें निकलने लगती है और आपके सम्मुख एक विस्तृत दृश्य प्रस्तुत होता है। यहाँ 5 प्रकार की विविध प्रज्ञाएं प्रदर्शित होती है। जो प्रकाश कालानुमान, बनावट तथा वर्तुल प्रदीप्त तिकलों के रूप में भी होता है। मतलब ये 5 प्रकार की प्रज्ञा है। पहले तो बोधिसत्व के रूप में, मतलब शांत में बुद्ध बोधिसत्व और भयावह बुद्ध और बोधिसत्व के रूप में चित्त हमारे मन के सामने आता है। और यहाँ पे जो आ रहे हैं तीसरे चरण में धर्मता बार्डो में हमारी जो 5 प्रकार के बुद्ध की प्रज्ञा है, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से आती है कि उसके साथ में जो उसको भ्रमित करने वाली भी अवस्था होती है और उसको कलर में, धब्बे में दिखाई जाती है कि जैसे कि जो चमकने वाला जो नीला कलर है तो नीले कलर के ऊपर दूसरा नीला कलर होता है। इस प्रकार से उसको बताया जाता है कि जो नीला कलर अगर प्रज्ञा का है तो दूसरा जो नीला कलर जो है वो संसार की तरफ ले जाने का है। मतलब आप किस कलर को आप पहचानते हैं, क्या आप नीले शुद्ध कलर को पहचान रहे हैं या उसके ऊपर जो दूसरा कलर उसके ऊपर लगाया हुआ है या आया हुआ है उसको आप पहचानते हैं। जिस कलर को पहचानोगे उस प्रकार के बुद्ध प्रज्ञा के माध्यम से या बुद्ध के माध्यम से हम विमुक्ति की तरफ जा सकते हैं। अगर कलर पहचानने में हमने गलती की, अभी गलती इसलिए ही हो सकती है, एक तो हम प्रशिक्षित नहीं है या हमने अपने मन को पहचानने में हमने ज़्यादा प्रयास नहीं किया है, इसलिए वहाँ पे भी गलती हो सकती है। अगर यहाँ पे गलती है तो वहाँ पे भी गलती होने की 100% संभावना है। अगर उस संभावना से अगर हमें बचना है तो यहीं पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो 5 ध्यानी बुद्ध मंडल जो है उनके जो कलर है, उनकी जो प्रज्ञा जो है उसके बारे में हमें परिचित होना है, ताकि उस समय जो वो उस प्रकार की जो प्रज्ञा या बुद्ध हमारे सामने आते हैं, जैसे कि जो वैरोचन बुद्ध जो है वो सर्वव्यापी आकाश जैसी उनकी प्रज्ञा है, शून्यता की प्रज्ञा है। अक्षोभ की जो दर्पण आईने जैसी प्रज्ञा है। रत्न संभव की जो समत्व की प्रज्ञा है। अमिताभ की थोड़ा बताइए ना सर, थोड़ा धीरे धीरे बताइए ना, फिर से पहले नंबर से। कौन सा? ये लिखे तो हैं। वैरोचन बुद्ध का
वैरोचन बुद्ध की जो प्रज्ञा जो है वो शून्यता की प्रज्ञा है, असीम आकाश की तरह है वैरोचन बुद्ध की। और जो अक्षोभ्य बुद्ध जो है उनकी जो प्रज्ञा जो है दर्पण की जैसी है, आकाश जैसे हम आईने की जैसी कहते हैं। और रत्न संभव की जो प्रज्ञा जो है समानता की प्रज्ञा है, सभी में एक तत्व समान देखने की, सभी में बुद्धत्व है। और अमिताभ की जो प्रज्ञा जो है भेद करने की, कुशल अकुशल ज्ञान प्रज्ञा, ज्ञान और अज्ञान को अलग अलग करने की जो प्रज्ञा है वो अमिताभ बुद्ध की है। और अमोघ सिद्धि की जो प्रज्ञा जो है वो सभी कर्म सफलता से पूर्ण तरह से सफल करने की प्रज्ञा। तो इस प्रकार से जो ये पांचों प्रज्ञा है, और पांचों प्रज्ञा के जो रंग जो है सफ़ेद रंग है, हरा रंग है, पीला रंग है, लाल रंग है। तो इस रंग के ऊपर भी रंग होता है। अगर दो रंग में से अगर आपने जो भी पसंद किया मतलब आपने पहचाना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है पहचानने का है। और पहचानने का दूसरा नाम ही जागृति है। अगर आप जागरूक है और जागृति से अगर हम उसको पहचान पाए तो वहाँ पे 100% संभावना है कि हम विमुक्ति की तरफ क्योंकि इसलिए संभावना है क्योंकि वहाँ पे चित्त जो है 100% हमारा जो चित्त जो है विमुक्त है। जब तक जन्म बार्डो के उस अवस्था में है, मृत्यु और जन्म के बीच की जो चेतना जो है उस अवस्था में है, तो उस अवस्था में जो बुद्धत्व या विमुक्ति की जो संभावना जो है काफ़ी बड़ी हुई है। और इस प्रकार से अगर हम पहचानने के लिए अगर हम पहले से अगर अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और उस प्रकार से पहचानने के लिए अगर हमारा मन सक्षम हम बना रहे हैं, तो निश्चित है उस समय में भी हम उस रंग को, उस प्रकार की प्रज्ञा को जो हमारे ही मन में उत्पन्न होने वाली है, उसको हम आधार लेके आगे जा सकते हैं। और चौथी और आखिरी जो इसी ही धर्मता की जो चौथा चरण जो है, अगर इसमें भी अगर हम सफल नहीं होते हैं, इसमें भी हम इस सभी घटनाओं के भीतर या जो भी परिस्थिति हमारे सामने आ रही है हमारे मन में, और उसमें भी हम नहीं सफल होते हैं, तो आखिरी चरण में सब कुछ सामने आता है। चौथा चरण कैसा है? आखिरी क्या कहते हैं, आखिरी संधि है। तो आखिरी संधि में क्या होता है? आखिरी संधि में सब कुछ आ जाता है। मतलब उसमें अभी तक हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा विमुक्ति की तरफ जाने की संधि थी। अभी आखिरी चरण में फिर से हमें विमुक्ति की तरफ भी जाने की संधि है और पुनर्जन्म लेने की भी संधि है। और इस प्रकार से इसमें सब कुछ उपस्थित हो जाता है। समग्र जो हमारा अस्तित्व जो है, जिसमें पहला चरण का जो मूल शुद्धता है वो भी आती है, और उसके बाद में 5 बुद्ध वो भी आते हैं, सभी प्रकार के बोधिसत्व आते हैं। मतलब और साथ साथ में 6 लोग की मानसिक अवस्था के भी रंग है या उसका जो प्रतीक है वो भी आता है। तो सब कुछ वहाँ पे है। अभी वहाँ पे बुद्धत्व भी है और संसार का फिर से जन्म लेने का भी चित्त है या जो भी प्रतीक है। अगर उसमें से अगर हम फिर से वहाँ से अगर किसी भी बुद्ध बोधिसत्व के क्वालिटी को या उसके रूप को, रंग को, या जो भी चीज़ें उस समय हमें दिखने लगती है, तो उसको अगर हम पहचान सकते हैं तो वहाँ से भी हम विमुक्ति की तरफ जा सकते हैं। अगर नहीं पहचानते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है कि वो हमारा जो चित्त जो है, जो प्रकाशित और बोधि विमुक्ति की तरफ जाने वाली जो उसकी जो संभावना जो है वो क्या हो जाती है,
वो नीचे की तरफ जाती है और हमारे उस बोधि चित्त के ऊपर जो हावी जो चित्त जो है, जो हमारे पूर्व कर्म का जो चित्त जो है, जिसे हम कर्म का चित्त कहते हैं, संसार में या लोक में फिर से जन्म लेने का, उस चित्त के, संस्कारिक चित्त के कारण फिर वो अगले किसी भी लोक के भीतर, जिस लोक के बारे में हम भवचक्र में देखते हैं, मनुष्य लोक से देव है, देवलोक है, असुर लोक है, प्रेत लोक, नरक लोक, प्राणी लोक, इन किसी भी लोक के मानसिक अवस्था में या लोक में हमारा पुनर्जन्म होता है। तो ये पूरा जो प्रवास जो है, जन्म से लेके मृत्यु तक का, और मृत्यु से लेके फिर पहली बारडो हो, दूसरी बारडो हो, और तीसरी बारडो के अंदर भी हमें जो 4 चरण मिलते हैं, जिसमें 45 दिन चेतना का होना तिब्बतियन परंपरा जो बताती है। और ये तिब्बतियन परंपरा नहीं, ये बौद्ध की भारतीय परंपरा है, क्योंकि इसका जो अनुभव पद्मसंभव जी ने जो वहाँ पे शेयर किया है, तो वो भारत के बौद्ध दर्शन का, वज्रयान का ही वो दर्शन था। जिस प्रकार से बुद्ध के उन अनुयायियों ने या आचार्यों ने मन के भीतर चलने वाली जो गतिविधियाँ जो है, उसका बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन करने के बाद में, अनुभव करने के बाद में लोगों के हित और कल्याण के लिए इस चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया, ताकि वो अपने इस जीवन में बुद्धत्व प्राप्त होने की जो संभावना है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास रख सके। ये तभी संभव है कि पूरा जीवन अगर हमारे सामने आईने की तरह अगर खुला हो जाता है कि जन्म और मृत्यु के बीच में ऐसा कुछ भी द्वंद्व नहीं है। जो भी द्वंद्व है वो हमारे अज्ञान के कारण द्वंद्व है। ये हमारी जो गलत धारणाएं जो है या भ्रम के कारण वो द्वंद्व है। लेकिन द्वंद्व के भीतर या द्वंद्व से जब हम ऊपर उठते हैं और देखते हैं तो संसार जो है ना जन्म दुख है ना मृत्यु दुख है। जब हम उस बुद्ध के चित्त से देखते हैं तो बुद्ध का चित्त जो है वो सभी द्वंद्व के पर अद्वैती चित्त है, जिसमें सब कुछ शांत, शुद्ध और कल्याणकारी आचरण होता है, कल्याणकारी जीवन होता है। तो ऐसे चित्त के संपर्क में आने के लिए ही उन्होंने ये पूरा एक एक बातों को उन्होंने बहुत ही डिटेल इस पुस्तक या इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने रखा है। अभी हम एक आधुनिक जगत के लोग और बौद्ध साधक होने के नाते हम कितना उसको समझ सकते हैं और समझ के हम अपने जीवन में कितना उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और इम्प्लीमेंट करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से अपने आध्यात्मिक जीवन के भीतर सुख को ढूंढ रहे हैं, और सुख का जो एहसास अगर कहीं हमें हो सकता है वो इन्हीं अनुभव के साथ में हो सकता है कि जब हम सही अर्थ में अपने चित्त की जो बुद्ध के स्वभाव की जो अनुभूति जो है वो अगर हम कल्पना के माध्यम से भी क्यों ना हो, अगर हमें स्पष्ट होने लगे तो निश्चित ही है वो कल्पना में बहुत बड़ी ताकत है कि जो हमें रियल बुद्ध की तरफ या सत्यता की तरफ हमें ले जाने के लिए हमें मदद करती है। क्योंकि हम ऐसी चीज़ की कल्पना कर रहे हैं कि वो सत्य है, हम ऐसी चीज़ की कल्पना नहीं कर रहे कि जो अस्तित्व में ही नहीं है, जो प्रतीत समुत्पन्न नहीं है, जो अंधश्रद्धा को निर्माण करने वाला है, या जो लोगों के बीच में तनाव, दुख, दर्द या मतभेद करने वाला है। पूरी तरह से करुणा से भरा हुआ ये बोधिचित्त है। लोगों के दुख को दूर करने के लिए, वो किसी प्रकार का भी दुख हो, फिर शरीर का दुख हो, मन का दुख हो, मृत्यु का दुख हो, या संसार में जितने भी लोग दुख से पीड़ित हैं, सभी दुखों को मुक्त करने के लिए बुद्ध की शिक्षा है। और उसकी अगर कल्पना करना और उस कल्पना के आधार पर मन के जो भीतर की जो बुद्धत्व की क्षमता को अनुभव करना,
तो यही सबसे बड़ा वज्रयान की देन है। अगर वज्रयान अगर इसलिए प्रसिद्ध और लोगों के बीच में वो इतना महत्व का और लोगों के पूरे श्रद्धा को बुद्ध की तरफ ले जाने के लिए जो सबसे कार्य जो वज्रयान का हुआ है, वो इसी के कारण हुआ है कि मन के उस भाव को देखने का जो तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला है, मंत्र, रंग, रूप और विभिन्न बुद्ध की जो प्रतिमा, बुद्ध के जो रूप है, बुद्ध की जो क्षमता है, उसको ध्यान साधना के माध्यम से कैसे विकसित करते हुए उस बुद्ध के स्वभाव का हम कैसे संदर्शन करें, अनुभव करें, वही उनका एकमात्र लक्ष्य है, ताकि इसी जीवन में हमें बुद्धत्व की प्राप्ति हो। यही उनका दर्शन है, वही उनका उद्देश्य है। और हम भी उसी उद्देश्य के लिए कहने की ज़्यादा प्रेरित है, ज़्यादा हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें इस जीवन में बुद्धत्व का लाभ हो, ताकि उस बुद्धत्व में हमें भी सुख मिले और सभी संसार के लोग सुखी। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है आज के सेशन में, जो हमने 4 स्तर में जो धर्मता बार्डो की जो अवस्थाएं जो है, जो पहले रूप में जैसे आती है, तो उस स्वरूप में जब हम उसको रिकग्नाइज नहीं करते तो दूसरे स्वरूप में आती है, बहुत सारे बोधिसत्वों को लेकर। अगर उसमें भी हम उसमें से इतने सारे बोधिसत्वों में से अगर हम किसी भी बोधिसत्व को रिकग्नाइज नहीं कर सकते हैं, तो फिर से एक पंचधानी बुद्ध के माध्यम से भी हमारे सामने आती है, और वहाँ पे भी नहीं कर सकते तो चौथी में सब कुछ एक साथ में हमारे सामने आते हैं, और साथ साथ में संसार में जाने की भी संभावना के साथ में आते हैं। तो वहाँ पे भी हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है कि हम फिर से अगर किसी बुद्ध के संपर्क में आकर अगर हम आगे जाते हैं तो वहाँ से भी हम विमुक्ति की तरफ जा सकते हैं। और अगर नहीं जाते हैं तो वहाँ से फिर से हमें जो हमारे कर्म का जो प्रभाव है, वो प्रभाव के कारण हमारा पुनर्जन्म भी निश्चित है। मतलब मृत्यु अंत नहीं है, कहने का मतलब। इसलिए मृत्यु से हमें ना डरना है, ना भयभीत होना है, लेकिन इतना ज़रूर सीखना है कि हमारे कर्मों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बुद्ध स्वभाव के आधार पर करें। यही उसकी संपूर्ण थ्योरी है, प्रैक्टिस है, या हमें जो कुछ भी समझना है, इतना भी अगर समझ में आता है तो मुझे लगता है कि जो हम इस अवस्था को समझने का हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ हम सफल हो रहे हैं। और आखिरी जो बार्डो की अवस्था को हम कल देखने वाले हैं वो है कार्मिक बार्डो, मतलब पुनर्जन्म की बार्डो। जब इस अवस्था में भी जब हम बुद्धत्व की क्षमता के जो भी कल्पनाएं हैं, जो स्वरूप हमारे सामने प्रकट होता है और हम नहीं पहचान पाते हैं, तो हम उस पुनर्जन्म की तरफ जाते हैं, 6 लोक की तरफ। तो वहाँ पे भी कुछ संभावना है। तो वो क्या संभावना है और किस प्रकार से हम किस कर्म से किस जन्म में या पुनर्जन्म में हमारा अस्तित्व प्रकट होगा, जिसे हम अस्तित्वकरण की बार्डो कहते हैं, तो उसको हम थोड़ा कल देखने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें मुझे लगता है कि बताने का मैंने प्रयास किया है। अभी कितना आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए आप प्रश्न पूछ सकते हैं, स्पष्टता ले सकते हैं, ताकि इस विषय की जो गहराई है उससे हमें लाभ मिल सके। सर, ये समाप्त करने के पहले ये चारों जो तरह के जो चरण बताए ना बार्डो के, इनको संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बता देंगे तो अच्छा है। हाँ हाँ, पूछिए क्या है। मतलब पहली अवस्था बताइए जो ना कि जीवन का बार्डो। हाँ, तो इसमें क्या चीजें आएंगी? तो जीवन के बार्डो में 3 अवस्था आती है। अच्छा, एक तो आपका ध्यान की अवस्था में जाते हैं, तब वो आपका बार्डो होता है। वो संकल्प और वो क्या है, कल्पनाएं और स्वप्न। हाँ, और दूसरा है आपकी नींद और कल्पना, मतलब आपका स्वप्न। तो 3 अवस्था। हाँ, नींद में जाते हैं, वो भी एक प्रकार का बार्डो है।
और आप नींद में स्वप्न में आते हैं, वो भी एक प्रकार का बार्डो। मृत्यु का बार्डो। और एक मृत्यु का बार्डो। मृत्यु के बार्डो में सिर्फ आपकी जो शुद्ध चेतना ही आपके सामने प्रकट होती है, शुद्ध चेतना। ठीक है। जो विमुक्ति की तरफ, वहां से वो डायरेक्ट, अगर उसको हम पहचानते हैं तो वहां से हम डायरेक्ट विमुक्ति की तरफ जा सकते हैं। और वो अवस्था करीबन 3 से 4 दिन के बीच तक रहती है। मतलब उस अवस्था में वो चेतना बताया जाता है। अगर उसमें रिकॉग्नाइज नहीं होती है, उसको हम नहीं पहचान पाते हैं उस प्रभास्वर को, तो वो चेतना का जो स्वरूप जो है वो फिर तीसरी अवस्था में है। हाँ धर्मता। हाँ। और धर्मता के अंदर वो 4 अवस्थाएं जो बताई गई है, 4 चरण है। कि पहले चरण में हमें रंग, रूप, रंग, मंत्र और ध्वनि ये हमें दिखने लगते हैं सामान्य रूप में, प्रतीक के रूप। अगर रंग को पहचान लेते हैं तो रंग के भी अनुभव के साथ हम आगे विमुक्ति की तरफ जा सकते हैं। ध्वनि है, मंत्र है, उसको पहचान लेते हैं तब भी हम जा सकते हैं। अगर नहीं पहचानते हैं तो दूसरे चरण में फिर वो जो 42 प्रकार के जो पॉजिटिव बोधिसत्व है, शांत क्वालिटी के 38 जो भयान है, उसमें से ये सभी जो पूरा जो मंडल जो है, या पूरा जो क्या कहते हैं समुदाय है, कलेक्शन जो है हमारे मन के सामने आता है। तो उसमें अगर किसी बुद्ध बोधिसत्व के साथ में अगर हम पहचान सके कि ये बोधिसत्व को मैं पहचानता हूँ, उस क्वालिटी उसको, तो वो आपका जो पहचानने के कारण वो आपका चित्त जो है उसके साथ में एक रूप होके हाँ वो विमुक्ति की तरफ वो चित्त जाने की पूरी संभावना वहाँ से है। अगर नहीं पहचानते तो फिर से तीसरे जो चरण में पंचध्यानी बुद्ध मंडल आते हैं, वो भी रंग में आते हैं और उनके प्रज्ञा के स्वरूप में आते हैं। और फिर चौथे में ये भी छूट जाता है, तो सब कुछ एक साथ में आ जाता है, चारों चीज़ें एक साथ में प्रकट होती है। और साथ में संसार के जो 6 लोग जो है वो भी उसके साथ में प्रकट होते हैं। तो मतलब संपूर्ण अस्तित्व आ जाता है। मतलब संसार और निर्वाण, या निर्वाण का चित्त और संसार का चित्त, दोनों चित्त आपके सामने प्रकट होते हैं। तो हमेशा हर स्थिति में मतलब ये चॉइस रहती है कि हाँ, चॉइस रहती है कि आप क्या पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद। तो यही हमारे मतलब बहुत ही बेस है जो हमें समझ में आता है, और यही बेस वहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे भी समझ में आएगा। सर मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पूछिए। हर मनुष्य बार्डो का अनुभव ले सकता है? ले सकता है ना? आपको क्या लगता है? मनुष्य प्राणी, आपको क्या लगता है? मुझे तो जो बुद्धिस्ट है वो ज्यादा अच्छी तरह से ले सकता है। नॉन बुद्धिस्ट है वो तो नहीं ले सकता है। तकलीफ उनको होती है, क्योंकि मेरे घर के बाजू में एक लेडी का मृत्यु बहुत भयानक हुआ, दुखदायक हुआ। वो चित्त चाहता ही नहीं था 2-3 महीने से। देखो, अगर हम बुद्ध को और बुद्ध के अनुभव को सिर्फ बौद्ध की विरासत समझे तो हमारा संकुचित दृष्टिकोण है, पहली बात। वैसा समझना मानना हमारे लिए अच्छा लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम ही बुद्ध को और बुद्ध के धर्म को जानते हैं। तो वो तो हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं, ये बात सही है, उसके हिसाब से वो सही है। लेकिन जो बुद्ध जो है और बुद्ध का धर्म जो है सिर्फ बौद्ध लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। और जो बुद्ध ने जिस तत्व की बात की है, या पद्म संभव जी ने जिस तत्व की बात की है,
वो बोध की अथॉरिटी नहीं है, वो चित्त की अथॉरिटी है। तो उस अवस्था में सभी का चित्त वैसे ही होता है। ठीक है कि वो रिकग्नाइजेशन नहीं कर पाता है और कर पाता है, वो बोध लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस प्रकार से हम साधना करते हैं तो ठीक है। तो उसके लिए और हमारे लिए अलग अलग नहीं है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण उनके लिए और हमारे लिए अलग अलग नहीं है। उनके लिए वही पृथ्वी है जो आपके लिए मेरे लिए है। ठीक है, तो मृत्यु की पीड़ा जो है सभी के लिए पीड़ा है। जो आपने उदाहरण बताया कि उसके लिए पीड़ा है, हम भी मरेंगे तो हमें भी पीड़ा होने वाली है। लेकिन पीड़ा के बाद में जो चित्त का जो शुद्ध स्वरूप जो है वो पीड़ादायी नहीं है। वो फिर आपका चित्त हो या उसका चित्त हो, और उस चित्त के साथ में अगर वो प्रशिक्षित है वो व्यक्ति या उसके जो मदद करने वाले, हाँ, तो वो गति को पकड़ लेगा। और नहीं होगा तो उसकी दूसरी अवस्था में वो चला जाएगा। क्योंकि जो पानी जो आप पीते हैं और जहाँ पे पानी जाता है तो उसी जगह पे पानी जाएगा ना। अभी उसकी जगह और आपकी जगह अलग अलग होगी क्या? बुद्धत्व की ओर नहीं जाएगा। नहीं नहीं, वो बुद्धत्व की ओर नहीं भी जाएगा, लेकिन पानी तो वही है ना चेतना का। अभी आपका पानी जो जाता है घूम फिर के समंदर में ही जाता है ना, तो वो समंदर आपके लिए और उनके लिए अलग है क्या? तो चेतना के लिए जो अवस्था जो है वो आपके लिए और हमारे लिए अलग नहीं है। ठीक है ना? हाँ, और वो वैसी बात बुद्ध ने की है कि चेतना चित्त जीवन का जो वास्तविक जो अर्थ है, तत्व है, हाँ, बुद्ध की शिक्षा में वैश्विक है ना। वो मतलब सिर्फ वो हमारे लिए ही हो सकता है और होता है ऐसा नहीं है। वो उनके लिए भी वैसे ही होगा अगर उस अवस्था से वो पहचानते हैं तो। अगर नहीं पहचानेंगे तो निश्चित ही उसके कर्म ही उसके आने वाले लोक में उसको हाँ गति या सदगति मिलने वाली। जैसे हमें मिलेगी वैसे उसको मिलेगी, या जैसे कर्म हो गए उसी प्रकार से उसका गति निर्धारित होता है। क्योंकि वो जो कर्म नियम जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे ही किए हुए कर्म के कंट्रोल में है। ये बुद्ध का नियम है। जो बाकी धर्म के जो लोग जो मानते हैं और उस प्रकार से वो कर्म करके उस प्रकार से वो सोचते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। उनके लिए वो सत्य है, वो ऐसा ही सोच रहे, उनको लगा ऐसा ही होता है कि कोई भगवान आता है और फिर वो सब आपके कर्म का, या लोग देव आता है और आपके कर्म का क्या बोलते हैं लेखा जोखा करता है और वो आप पनिशमेंट करता है। ऐसा नहीं, उनका वो दर्शन है, उस प्रकार से उनकी सोच भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन सत्य वैसा उनके साथ में घटित नहीं होता है। लेकिन बुद्ध ने जो बताया है उसी के जैसा सत्य घटित होता है। अभी पानी को आप पानी देवता कहो तो देवता थोड़ी बन जाती है, तो पानी है। अभी आप उसको देवता मान रहे हैं तो क्या वो पानी की देवता बन जाएगी क्या? वो तो देवता नहीं है, वो पानी ही रहेगा। लेकिन उनकी मान्यता है इसलिए वो देवता मानते हैं और वो उसी प्रकार से उसको देखते हैं। लेकिन सत्य तो देवता नहीं है ना, वो सत्यता में उसका जो भी धर्म है वही है पानी। तो वैसे ही चेतना, वैसे ही मृत्यु की बात की जो अवस्थाएं जो है, या उसके बाद जो पुनर्जन्म जो है, वो बुद्ध के अनुरूप जो बताया है वो सिर्फ बौद्धों के लिए नहीं, वो सभी की जो मानव की सभी की जो प्रक्रिया जो है मृत्यु और चेतना और चित्त की, वो वैश्विक दर्शन है बुद्ध का। इसलिए हमने वैश्विक स्तर पे ही सभी के लिए ही वो लागू होता है, ऐसा ही देखना चाहिए। भले वो माने या न माने, वो माने या न माने, लेकिन आप ऐसी बात मान रहे हैं कि जो विश्व के ऐसे बुद्ध ने बताई है कि जो सत्य है। ठीक है ना, इसलिए वो वैश्विक है। दूसरा है सर, मुझे एक प्रश्न पूछना है। सर, वो वहाँ आपने बताए थे तो हमारे गुरु के प्रति श्रद्धा और स्पष्टता, ये क्या गुरु निष्ठा आपने कल्याण में क्या सर किसकी बात की आप? हाँ, ये गुरु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन अगर गुरु उस समय हमारे जो गुरु जो है वो
नहीं नहीं, कल्याण मित्र के तौर पे नहीं, लेकिन ये गुरु मतलब आपके मन के भीतर जो मदद करने वाले जो गुरु है ना, जिसका आप संदर्शन करते हैं या जो जिस, संदर्शन करते वो वाले। हाँ हाँ हाँ, उसके साथ में आपका जो जुड़ाव जो है ना, क्योंकि हाँ वो गुरु में संपूर्ण शक्ति है जो आपको बुद्धत्व की तरफ ले जा सकती है। जैसे कि पद्म संभव है, वज्र सत्व है, मंजूश्री है, अलौकितेश्वर है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, ये सभी हमारे उस इदम के साथ ले जाने वाले गुरु हैं। हाँ, ये जो हमारे अमिताभ कल्याण, बुद्ध नहीं है सर? हाँ अमिताभ बुद्ध? हाँ, कुछ भी आ सकता है। अमिताभ बुद्ध है, शाक्य मुनि है, और जो जिसका घात पात होता है, एक्सीडेंट होता है, उनको बॉर्डर का अनुभव वो कैसे लेते हैं? अभी तो मुझे लगता है कि उसको जाके पूछना पड़ेगा। बार्डो को तो वो एकदम नष्ट ही हो जाते हैं नहीं ना? नहीं, वो शरीर नष्ट होता है, उसकी चेतना तो उसी स्तर में जाएगी। अच्छा। चेतना 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 जब निकलेगी या चेतना वहां से जो रूपांतरित होगी, तो उसकी जो गति जो है वो उसी प्रकार से प्रक्रिया में से ही पसार होगी। और वहाँ पे जो उसके जो कुशल कर्म है या उसकी जो कुछ भी साधनाएं रही होगी नहीं रही होगी, तो उसी के कारण वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था या फिर उसकी जो पुनर्जन्म की जो प्रक्रिया घटित होने वाली है, उसके साथ में ऐसे ही होने वाला है। जैसे कि बहुत सारे बुद्ध के समय के उदाहरण में हमें पता चलता है कि किसी का मृत्यु, हत्या हो जाती है, किसी का तुरंत मृत्यु हो जाता है, तो बुद्ध जानते हैं कि किस प्रकार से क्यों ऐसा हुआ है। और उनकी चेतना भले घात होने के बाद में भी वो नीचे की अवस्था में नहीं गई, क्योंकि उनकी अवस्था ही ऊंची थी जब अनंत थे सभी लोग। तो चेतना को हमें मतलब चेतना के उस स्वरूप के साथ में समझने की जरूरत है जो उसका गुण धर्म है या उसकी क्षमता है। तब जाके चीजें हमें बुद्ध धर्म की ओर ज्यादा समझ में आ सकती है। हम सामान्य मन से बुद्ध की शिक्षा को समझना चाहते हैं, तो सामान्य मन में बुद्ध की शिक्षा समझ में नहीं आती है। संदर्शन साधना करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है सर, ज्यादा कि हाँ हाँ, ज्यादा संदर्शन समझ में हाँ आए। बिल्कुल बिल्कुल, समझ संदर्शन में आए। साधना ही और कल्पना शक्ति, हर जगह पे हर समय में कल्पना शक्ति का विस्तार करें। चीज़ों को कल्पना से समझने का, जैसा हम चिंतन करके देखते हैं, तो चिंतन के साथ में जैसे आप बुद्ध का चिंतन कर रहे हैं, तो बुद्ध को ही डायरेक्ट उसको देखने का प्रयास करें कि बुद्ध का रंग है, रूप है, गुण है, या कोई क्या कहते हैं उनका जो प्रतीक है। हाँ, क्योंकि उससे जो मैसेज जो है ना ज़्यादा कनेक्ट होता है सत्य के साथ में, या मूल जो हमारा बुद्ध का जो स्वभाव जो, क्योंकि बुद्ध का स्वभाव जो है शब्द से पर है, इसलिए शब्दों से आप ढूंढोगे तो बुद्ध दिखने वाले नहीं है। कल्पना करके दिखेंगे, हाँ चिंतन करके हाँ, दिखेंगे। क्योंकि कल्पना में बुद्ध का रूप जो है ना वो जल्दी समझ में आता है। मतलब उस बुद्ध स्वभाव का चित्त कल्पना में जल्दी समझ में आता है। और कल्पना को समझने का अगर हम सही तरीका हम निर्माण करें और उसको समझे, तो धीरे धीरे जो उसके भीतर या उसके भी ऊपर जो धर्म काया का चित्त भी समझ में आ सकता है। जो धर्म काया है, जो शुद्ध काया है, वहां तक हम पहुंच सकते हैं अगर हम संदर्शन को या कल्पना शक्ति को हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वहां पे वो जो चित्त समझने के लिए शब्दों से नहीं जा सकता, इसलिए शब्दों से समझ में नहीं आता है। सर आप लेते जाइए सर का ये इसका ध्यान संडे के दिन, तो हम लोग प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके वजह से हमारी। हाँ हाँ, लेंगे, अच्छे से सभी समझ लेंगे। पाएंगे। अभी कल हम एक ध्यान करेंगे इसके अंतर्गत जो बताया गया है।
तो ठीक है, और कुछ सवाल? ठीक है सर। हेलो सर, हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए। ज्यादा सुना, थोड़ा 10 बजे के बाद सुना है। हाँ हाँ मैं जो हाँ। आपको लेक्चर दिया है, ये मरने के समय की बात है कि उसके बाद की? अगर हम मर ही जाएंगे तो हमें समझ में कैसे आएगी कि हमें कहाँ जाना है? अरे वाह, ये तो बात बहुत ही सही बताई मिथिलेश जी ने। यही समझ में नहीं आ रहा है मेरे में। हम्म बार बार सोच रही हूँ मैं। फिर से सवाल करें। मतलब हम मर ही जाएंगे जैसे, तो उसको हमें समझ में कैसे आएगी कि हमें कहाँ जाना है? हम्म तो आपको क्या लगता है कि मरने के बाद सब कुछ समाप्त होता है कि कुछ बाकी भी रहता है? शरीर समाप्त होता है, और क्या बाकी रहता है? मन रहता है, चेतना रहती है। तो मन कहाँ पे जाता है फिर? कहाँ पे जाना चाहिए मन ने? मन को कहाँ जाना चाहिए? हाँ, मतलब उसके बाद में आपको क्या लगता है उसकी गति क्या होगी मन की? उसकी गति तो होती है, वो फिर जन्म के उसमें हाँ, तो होती है। बस बस अगर आपको इतना पता चल रहा है कि मरने के बाद जो चेतना जो है उसकी एक अपनी एक गति है पुनर्जन्म लेने के लिए, ठीक है? हाँ, तो उस चेतना को और चेतना की गति को, ठीक है, चेतना को और चेतना के गति को समझने के लिए ही ये सब कुछ वर्णन किया जा रहा है। जैसे कि आप बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, सही है? हाँ, अभी बुद्धत्व के बारे में आपको बताया जाता है। क्या बताया जाता है बुद्धत्व के बारे में? बुद्ध के बारे में, मतलब बुद्ध की शिक्षाओं पे चलना। नहीं, शिक्षा अलग है। बुद्धत्व के बारे में क्या बताया जाता है? बुद्धत्व के बारे में आपको ये बताया जाता है कि बुद्धत्व में प्रज्ञा होती है, करुणा होती है, वीर्य होता है ना? संपूर्ण मुक्त ऐसी अवस्था होती है, सुख ही सुख होता है, ऐसा बताया जाता है ना? हाँ, तो क्या अभी आपको मिला है क्या? हाँ, मिल रहा है ना, ये कर अभी नहीं, सीख रहे पूरी तरह से मिला है क्या? नहीं पूरी मिला है। तरीका। तो सोच रहे हैं ना कि वो मिलना चाहिए? हाँ, सोच रहे हैं ना? सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि वो है, तभी तो सोच रहे हैं ना। हाँ, उस चेतना में, उस चित्त में वो चीज है जो बुद्ध ने प्राप्त की है ना? इसलिए अभी हम सोच रहे हैं कि वैसा चित्त होता है, और इसलिए हम मैत्री भावना करते हैं ताकि हमें मैत्री की भावना का वो चित्त अनुभव होता है, ठीक है? तो अगर वो होता ही नहीं तो आप करते क्या? नहीं। हाँ, तो उसी प्रकार से जो चित्त अभी आपको समझ में आ रहा है कि अभी मेरे पास में वो चित्त निर्माण नहीं हुआ है जिस चित्त को मुझे निर्माण करना है, अनुभव करना है, फिर भी मैं प्रयास करती हूँ, तो मृत्यु के बाद में भी जो चित्त अभी हमारा जो काम कर रहा है बुद्ध को अनुभव करने का या बुद्धत्व प्राप्त करने का, तो ये जो परंपरा, ये जो दर्शन ये बताता है कि मृत्यु के बाद में भी जो चित्त जो है वो अपने उस अवस्था में आने के लिए, जाने के लिए प्रयासरत रहता है, अगर हम उसको उसके बारे में सोचे तो। अगर आप अभी बुद्धत्व प्राप्त करने के बारे में सोचोगे नहीं तो क्या बुद्धत्व प्राप्त कर पाओगे? नहीं। हाँ, अगर अभी आप बुद्धत्व प्राप्त करने के बारे में सोच रहे हैं तभी हो सकता है, आपको आशा है, ठीक है? वैसे ही जो मरने के बाद में भी जो चित्त की जो अवस्थाएं जो अलग अलग उस पीरियड में रहती है, तो वहाँ पे जो जानकार या जो बौद्ध आचार्य लोग होके गए हैं, पद्मसंभव जी और बहुत सारे बौद्ध ध्यान के जो मास्टर हैं, उन्होंने उस अवस्था में जाकर अनुभव किया है कि वहाँ पे भी संभावना है, ठीक है? ठीक। और उस संभावनाओं को उन्होंने दर्शाया है कि वहाँ पे अक्सर एग्जैक्ट क्या होगा। अभी जो इंसान गया है उसको तो पता होगा। सही अभी बात बुद्ध है। ने बुद्धत्व प्राप्त किया तभी तो उनको पता चला ना कि बुद्धत्व क्या है। सही बात है। तो इनको भी पता चला कि वहाँ पे संभावना कैसी है और कैसे किस प्रकार से हमने एज अ जो बौद्ध साधक है, जब हम मृत्यु के उस समय में आएंगे, और सभी को मृत्यु निश्चित है, ठीक है? मृत्यु से हम बचे हैं क्या? मृत्यु तो आने वाली है। कोई नहीं बचा सर, हाँ, सबको तो आना। उस मृत्यु के चित्त के साथ में हमने कैसे डील करना चाहिए जबकि शरीर हमारे पास में नहीं है फिर भी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी शरीर होके तो मन पे तो काम करते हैं ना, ध्यान किस पे करते हैं हम बताइए? मन तो छूट, शरीर तो छूट जाता है जब ध्यान में काम करते हैं आप। हाँ,
तो वहां पे तब शरीर नहीं होता है। जब मैत्री भावना करते शरीर भागता है कि इधर उधर? नहीं। हाँ, तो शरीर नहीं भागता, इसका मतलब मन को आप दौड़ाते हैं, मन को बदलाते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर मन बदलता है, यहाँ पे अगर मन पे कार्य कर रहे हैं, तो वहां पे तो पूरी तरह से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी सिर्फ मन ही मन है। यहाँ पे तो शरीर के साथ में हम फिर से शरीर में एंगेज हो जाते हैं, फिर से हमें द्वेष आता है, फिर से खुजली आती है, फिर से पैर में दर्द होता है, फिर से आवाज आती है, तो फिर से हम घर में भाग जाते हैं। ठीक है, वहां पे तो ऐसा नहीं होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहां पे तो मन ही मन रहेगा, सिर्फ हमें वहां पे सोचना है कि वहां पे कैसे संभव है, और उसी की संभावना जो है हमें इस अभ्यास से मिलने वाली है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक ठीक, थैंक यू। नहीं, सवाल बहुत अच्छा था मिथिलेश जी का। थैंक यू। ऐसा सवाल किसी ने नहीं पूछा। और आवश्यक सवाल था कि सही में ऐसा हम क्यों करें, कैसे समझ में आएगा कि वहाँ पे ऐसा होता है। हाँ, यही तो है। नहीं, सही है, आप बिल्कुल सही सोच रहे थे कि आप क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, सर मेरा कहना ये है कि सर ये नैसर्गिक प्रक्रिया है सर, इसको धोखा नहीं दे सकते। आप दे सकते, इंसान तो बुद्धों को भी धोखा देता है। नहीं, ये नहीं स्वीकार है वहाँ। उस जगह नहीं है सर, मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है। अरे, धोखा देने में तो बहुत माहिर है, हैं? धोखा देने में हम बहुत माहिर है, तभी तो बार बार संसार में आ रहे हैं। अगर नहीं, धोखा का काम कर रहे हैं सर, काम कर रहे हैं तभी आ रहे हैं। अगर ये ऐसी प्रक्रिया है और अच्छा करेंगे, आया है, हाँ, प्रयास बिल्कुल। कर रहे हैं। नहीं, इसीलिए प्रयास कर रहे हाँ जी, हाँ जी, हैं। हाँ, तो प्रयास के लिए तो समय है ही सर। बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए ये चीज समझना जरूरी है ताकि हम अच्छा प्रयास कर सके। आपकी बात एकदम सही है जी, तो धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत पुण्य। थैंक यू। चलिए फिर, गुड नाइट। अगर ज़्यादा सवाल सभी समाप्त हो गए, कल हम फिर से मिलते हैं। सुबह के सत्र में हम ध्यान के लिए इकट्ठा होते हैं। हाँ, चंद्रसेन जी कुछ बात करना चाहते हैं? ठीक है। हाँ, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि। अशोक जी, जय भीम। जय भीम। जय भीम, जय भीम।